तो स्वागत है दोस्तों तुम्हारा यूट्यूब चैनल द नोवेल माइंडसेट में। हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते बल्कि उनकी पीछे की सोच को खोल के दिखाते हैं। क्या तुम भी इस कहानियों की दुनिया को महसूस करना चाहते हो? अगर तुम भी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। रुद्रांश ने पवित्र नगर की ओर उड़ान भरी और एक ऊंचे बुर्ज पर उतरकर भीड़ का अनुसरण करते हुए शहर के द्वार से अंदर चला गया। द्वार पर खड़े सैनिक आत्मिक गर्भ स्तर के विशेषज्ञ थे। एक संक्षिप्त जांच के बाद रुद्रांश ने नगर में प्रवेश किया। तुरंत ही उसे एक प्राचीन और सादगीपूर्ण आभा का अनुभव हुआ। पवित्र नगर की हर गली, हर महल, हर घर समय की गंध से भरा था, मानो वे लाखों साल पहले से समय और स्थान को पार करके यहाँ आए हों। आसमान और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी सघन है, इसमें मूल शक्ति भी शामिल है। मुझे प्रकृति तत्व का सार स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है। ये पूरा नगर ही एक विशाल विन्यास फॉर्मेशन जैसा है जो लगातार ऊर्जा एकत्र कर रहा है। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा, यदि वह यहाँ साधना करे तो उसकी गति निश्चित रूप से बहुत तेज होगी। पवित्र नगर बाहरी शहर, भीतरी शहर और महल के केंद्र में विभाजित था। सामान्य साधक, छोटे गुट और स्वतंत्र रूप से घूमने वाले योद्धा बाहरी शहर में रहते थे। भीतरी शहर पर प्राचीन साधक राजवंश के रईसों और मंत्रियों का कब्जा था। महाद्वीप की अन्य बड़ी ताकतों की शाखाएं भी यहाँ मौजूद थीं। महल का कोर प्राचीन साधक राजवंश के जय परिवार जी क्लैन के सदस्यों का निवास था। रुद्रांश ऐसे ही घूमता रहा। वह सोच रहा था कि महल में गुप्त रूप से कैसे प्रवेश किया जाए और क्षेमा के बारे में पता लगाया जाए। कुछ देर घूमने के बाद रुद्रांश एक भोजनालय की ओर बढ़ गया। सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए कोई भोजनालय सबसे अच्छी जगह होती है। कुछ व्यंजन और पेय आदेश करने के बाद रुद्रांश एक मेज पर बैठ गया। बस 2 महीने में प्राचीन साधक राजवंश का 10 लाख वर्षों का राष्ट्रीय उत्सव नेशनल सैक्रिफाइस आने वाला है। उस समय पवित्र नगर में फिर से रौनक होगी। ये तो निश्चित है। ये 10 लाख वर्षों का उत्सव है, कितना महत्वपूर्ण होगा। उस समय न केवल केंद्रीय महाद्वीप की बड़ी ताकतें बल्कि अन्य छोटे बड़े गुट भी पवित्र नगर में इकट्ठा होंगे। यहाँ तक कि पश्चिमी रेगिस्तान, उत्तरी मैदानों, दक्षिणी पाताल और पूर्वी बंजर भूमि से भी लोग भेजे जाएंगे। ये वास्तव में रोमांचक है। यह एक दुर्लभ दृश्य होगा। उस समय पूरी दुनिया के प्रतिभाशाली योद्धा, हेवेंस फेवरेट्स यहाँ इकट्ठा होंगे। रुद्रांश को महत्वपूर्ण खबरें मिली थीं। 10 लाख वर्षों का राष्ट्रीय उत्सव। रुद्रांश की आंखों में चमक आ गई। प्राचीन साधक राजवंश को स्थापित हुए 10 लाख वर्ष हो गए थे। ये सचमुच चौंकाने वाला था। उस समय कुछ बड़ी ताकतों के सम्राट भी आ सकते हैं। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, जब समय आएगा तो बादल और हवाएं निश्चित रूप से इकट्ठी होंगी और विशेषज्ञ बादलों की तरह जमा होंगे। मैंने सुना है कि महल ने पवित्र नगर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाही गरुड़ रक्षकों इंपीरियल ड्रैगन गार्ड्स का विस्तार करने का आदेश जारी कर दिया है। क्या ऐसा है? वे भर्ती कब शुरू कर रहे हैं? मैं कोशिश करना चाहता हूँ। यह आज से शुरू हो चुका है। हम पिछले आधे महीने से भर्ती कर रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं। हालांकि शाही गरुड़ रक्षक के लिए भर्ती की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। आत्मिक गर्भ स्तर की साधना के बिना प्रवेश करना असंभव है। रुद्रांश ने ध्यान से सुनना जारी रखा। शाही गरुड़ रक्षक। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। शाही गरुड़ रक्षक प्राचीन साधक राजवंश के अंगरक्षक थे जो महल की सुरक्षा और शाही परिवार की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। क्या वह महल में घुसपैठ नहीं करना चाहता था? अगर वह शाही गरुड़ रक्षक में शामिल हो जाए तो ये ठीक नहीं होगा। हालांकि शाही गरुड़ रक्षक महल की रक्षा के लिए थे। शामिल होने से पहले उनकी पहचान की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। रुद्रांश की नज़र एक मेज पर पड़ी। उसने अपना पे उठाया और बगल की मेज की ओर बढ़ा। 2 बड़े भाई, कृपया। मैंने सुना कि आप शाही गरुड़ रक्षक में शामिल होना चाहते हैं, है ना? रुद्रांश ने अपना पे उठाते हुए मुस्कुराया। इस मेज पर 2 हटे कट्टे आदमी बैठे थे। एक की उम्र 40 के आसपास लग रही थी और दूसरे की 30 के आसपास, जिसकी घनी दाढ़ी थी। घनी दाढ़ी वाले हटे कट्टे आदमी ने रुद्रांश को देखा और पूछा, सही है छोटे भाई, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? ये छोटा भाई एक छोटी ताकत से आता है और अभी अभी पवित्र नगर में आया है। मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूं और शाही गरुड़ रक्षक में शामिल होना चाहता हूं। मैंने अभी अभी आप दोनों को इस मामले पर बात करते सुना। हो सकता है कि हम भविष्य में एक साथ काम करें, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता था। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रांश की बातें सुनकर उनके चेहरे पर तनाव कम हुआ और वे मुस्कुराए। 40 वर्षीय हटे कट्टे आदमी ने हंसते हुए कहा, वह है जो शामिल होना चाहता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि छोटे भाई, शाही गरुड़ रक्षक में शामिल होने की शर्तें कम नहीं हैं। तुम्हें आत्मिक गर्भ स्तर पर होना होगा। ये तो ठीक है। ये छोटा भाई अभी अभी आत्मिक गर्भ स्तर के पहले स्तर पर पहुंचा है। यह कोशिश करने का सही समय है। ये कहकर रुद्रांश के शरीर से एक हल्की आभा निकली।
यह आत्मिक गर्भ स्तर के पहले स्तर की आभा थी। रुद्रांश अपनी भ्रामक सांस तकनीक इल्यूजनरी ब्रेथ टेक्निक का उपयोग करके अपनी आभा और साधना के स्तर को छिपा सकता था। अब उसने अपनी साधना को आत्मिक गर्भ स्तर के पहले स्तर तक छिपा लिया था। जब उन्हें पता चला कि रुद्रांश की साधना केवल आत्मिक गर्भ स्तर के पहले स्तर पर थी, तो दोनों और भी आराम से हो गए। घनी दाढ़ी वाले हटे कट्टे आदमी ने कहा, छोटे भाई, तुम इतने छोटे हो, फिर भी आत्मिक गर्भ स्तर के पहले स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो। तुम्हें एक प्रतिभाशाली योद्धा माना जा सकता है। मैं प्रभावित हूँ। आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं बड़े भाइयों। आइए हम दिल खोलकर पीते हैं। रुद्रांश ने उदारता से कहा। 40 वर्षीय आदमी हंसा। हाँ, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? ये पवित्र नगर था। किसी भी भोजनालय में भोजन और पे सस्ते नहीं थे। चूंकि रुद्रांश उन्हें खिला रहा था, इसलिए दोनों का उस पर और भी अच्छा प्रभाव पड़ा। तीनों ने पीना जारी रखा। रुद्रांश पवित्र नगर में नया था और उसे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उसने उन दोनों से सलाह मांगी और उन्होंने उसे वह सब बताया जो वे जानते थे। रुद्रांश को पता चला कि वे दोनों कृष्ण भाला संप्रदाय नामक एक छोटी ताकत से आए थे जो पवित्र नगर के बाहर था। 40 वर्षीय आदमी का नाम महावीर था और 30 वर्षीय घनी दाढ़ी वाले आदमी का नाम मृगराज था। मृगराज, क्या संयोग है, मेरा नाम भी पीछे से पढ़ा जाए तो मृगराज ही बनता है। रुद्रांश के होंठों पर मुस्कान आ गई। तीनों ने बातचीत की और पीते रहे। पीने के 3 दौर के बाद महावीर और मृगराज दिल खोलकर पी चुके थे। महावीर ने कहा, छोटे भाई मृगराज, चूंकि तुम शाही गरुड़ रक्षक में शामिल होना चाहते हो तो यहीं रुको और छोटे भाई रुद्रांश के साथ साइन अप करो। मैं पहले संप्रदाय लौटता हूं और तुम्हारे मामले के बारे में बताता हूं। अगर तुम शाही गरुड़ रक्षक में काम करते हो तो ये हमारे कृष्ण भाला संप्रदाय के लिए भविष्य में बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। ठीक है बड़े भाई महावीर, तुम पहले वापस जा सकते हो। मैं कल जाकर पंजीकरण कराऊंगा। मृगराज ने सिर हिलाया। उसके बाद महावीर ने विदाई ली और चला गया। रुद्रांश और मृगराज ने पास ही एक सराय में रात रुकने की जगह ढूंढी और अगले दिन पंजीकरण कराने की योजना बनाई। बहुत जल्द रात हो गई। रुद्रांश ने अपनी आभा को छिपाया और बिना किसी आवाज के मृगराज के कमरे में प्रवेश किया। कौन? मृगराज ने अभी अभी अपना मुंह खोला था कि रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और मृगराज को बेहोश कर दिया। फिर उसने मृगराज को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। मुझे माफ करना, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी पहचान उधार लूंगा। मैं तुम्हें भविष्य में निश्चित रूप से मुआवजा दूंगा, रुद्रांश ने धीरे से कहा। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां हिलने लगीं। मृगराज का रूप धारण कर लिया। फिर उसकी आभा भी बदल गई, मृगराज के समान हो गई। मुझे अभी भी दाढ़ी की कमी है। रुद्रांश मुस्कुराया और सराय से बाहर निकल गया। उसने एक नकली दाढ़ी खरीदी और उसे अपने चेहरे पर चिपका लिया। तुरंत ही वह बिल्कुल मृगराज जैसा दिखने लगा। यहाँ तक कि अगर महावीर उसके बगल में होता तो भी वह पहचान नहीं पाता कि रुद्रांश नकली था। रुद्रांश ने मृगराज की पहचान का उपयोग शाही गरुड़ रक्षक में घुसपैठ करने और क्षमा का पता लगाने का अवसर का इंतजार करने के लिए किया था। अगली सुबह रुद्रांश शाही गरुड़ रक्षक के पंजीकरण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। जब वह पहुंचा तो ये देखकर चौंक गया कि पंजीकरण क्षेत्र में पहले से ही एक लंबी कतार थी। आत्मिक गर्भ स्तर से नीचे वाले लोग, जल्दी से चले जाओ। हमें आत्मिक गर्भ स्तर से नीचे वालों की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण क्षेत्र में कुछ हटे कट्टे पुरुष थे जो ड्रैगन की कढ़ाई वाले बैंगनी लबादे पहने हुए थे। ये शाही गरुड़ रक्षक थे। उनकी आभा बहुत मजबूत थी। रुद्रांश ने उन्हें देखा और महसूस किया कि वे सभी साथ में आत्मिक गर्भ स्तर या उससे ऊपर थे। किनारे पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था, आंखें बंद करके आराम कर रहा था। वह भी शाही गरुड़ रक्षक के कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आभा अथाह थी। रुद्रांश ने पता लगाया कि यह व्यक्ति आत्मा देव स्तर के पहले स्तर पर था। केवल आत्मिक गर्भ स्तर और उससे ऊपर वाले ही शामिल हो सकते हैं। आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। चलो चलते हैं। कुछ लोगों ने आह भरी, सिर हिलाया और चले गए। अपनी पहचान दिखाएं और अपनी जानकारी रिपोर्ट करें। हम जाकर इसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद एक परीक्षा होगी। चूंकि इस बार भर्ती किए जाने वाले शाही गरुड़ रक्षकों की संख्या की एक सीमा है, इसलिए पंजीकरण कराने वाले बहुत अधिक लोग हैं। हम उन सभी को नहीं ले सकते। केवल मजबूत लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण अब शुरू होता है, एक हटे कट्टे आदमी ने कहा। फिर उन्होंने एक एक करके पंजीकरण शुरू कर दिया। रुद्रांश ने धैर्यपूर्वक पूरे 2 घंटे इंतजार किया इससे पहले कि उसकी बारी आए। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और एक पहचान टोकन दिखाई दिया। उसने इसे शाही गरुड़ रक्षक में से एक को सौंप दिया। ये पहचान टोकन मृगराज से लिया गया था। ये कृष्ण भाला संप्रदाय के शिष्य का पहचान टोकन था। कृष्ण भाला संप्रदाय, मृगराज, रुद्रांश ने कहा। हटे कट्टे शाही गरुड़ रक्षक ने उसके पहचान पदक की जांच की और इसे पंजीकृत किया। हम तुम्हारी पहचान सत्यापित करने के लिए लोगों को भेजेंगे। अगर इसमें कोई झूठ हुआ तो तुम्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा।
क्या तुम समझते हो? हटे कट्टे शाही गरुड़ रक्षक की आंखें ठंडी थीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। रुद्रांश ने लगातार सिर हिलाया। ठीक है, वहीं इंतजार करो, बाद में एक मूल्यांकन होगा, हटे कट्टे शाही गरुड़ रक्षक ने कहा। रुद्रांश किनारे पर चला गया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 2 घंटे और बाद पंजीकरण समाप्त हो गया। 2000 से अधिक लोगों ने साइन अप किया था। ठीक है, मेरे साथ आओ। इस समय आत्मा देव स्तर के बुजुर्ग खड़े हुए और उदासीनता से कहा। फिर वह रुद्रांश और बाकी लोगों के साथ अंदर चला गया। जल्द ही वे एक सैन्य शिविर में पहुंचे। शिविर के बीच में एक विशाल पत्थर का पट्टा था। ये पत्थर का पट्टा तुम्हारी साधना का परीक्षण कर सकता है। तुम्हें बस अपनी सच्ची शक्ति ट्रू ची को पत्थर के पट्टे में प्रवाहित करना होगा और हमें तुम्हारी साधना का पता चल जाएगा। इस बार 2000 लोगों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन हमें केवल 200 लोग चाहिए। इसलिए हम केवल उन लोगों को स्वीकार करेंगे जिनकी साधना शीर्ष 200 में है। अब मूल्यांकन शुरू होता है, बुजुर्ग ने घोषणा की। उसके बाद आवेदक एक एक करके परीक्षण करने के लिए गए। जैसे ही किसी ने अपनी सच्ची शक्ति को पत्थर के पट्टे में डाला, पत्थर का पट्टा चमक उठा। रोशनी के माध्यम से कोई भी उनके साधना स्तर को बता सकता था। रुद्रांश ने देखा कि उनमें से कई आत्मिक गर्भ स्तर के पहले स्तर की साधना पर थे। दूसरे आत्मिक गर्भ स्तर के योद्धा बहुत कम थे और तीसरे आत्मिक गर्भ स्तर के योद्धा और भी कम। बहुत जल्द रुद्रांश की बारी आ गई। बस एहतियात के तौर पर मुझे थोड़ी और सच्ची शक्ति डालनी चाहिए, रुद्रांश ने खुद से सोचा। वह केवल 200 लोगों को ले रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, रुद्रांश ने अधिक सच्ची शक्ति डालने की योजना बनाई। वह पत्थर के पट्टे पर चला गया और उस पर अपना हाथ दबाया। रुद्रांश ने अपनी सच्ची शक्ति प्रवाहित की। भान, पत्थर का पट्टा हिला और 7 चांदी की रोशनी चमकी। पर्याप्त, रुद्रांश ने अपनी सच्ची शक्ति को वापस ले लिया। 7 चांदी की किरणें 7वें आत्मिक गर्भ स्तर की साधना का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस तरह यह अचूक होना चाहिए और उसे निश्चित रूप से स्वीकार किया जाएगा। 7वां आत्मिक गर्भ स्तर, आत्मा देव स्तर के बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। बुरा नहीं, आत्मा देव स्तर के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। परीक्षण जारी रहा। थोड़ी देर बाद परीक्षण पूरा हो गया। रुद्रांश ने पाया कि केवल 3 लोग 7वें आत्मिक गर्भ स्तर तक पहुंचे थे और केवल एक व्यक्ति 8वें स्तर तक पहुंचा था। कोई भी इससे ऊपर नहीं जा सका। ठीक है, परीक्षण खत्म हो गया है। शीर्ष 200 लोग अस्थायी रूप से सैन्य शिविर में रहेंगे और कुछ दिनों में हमारी खबर का इंतजार करेंगे, आत्मा देव बुजुर्ग ने आदेश दिया। जो लोग शीर्ष 200 में नहीं थे, वे केवल आह भरकर चले गए। रुद्रांश और समूह को उनके कमरों तक ले जाया गया। अगले कुछ दिनों तक रुद्रांश सैन्य शिविर में रहा। वह खेती करता रहा जबकि खबरों का इंतजार कर रहा था। 3 दिन बाद खबर आई कि रुद्रांश को भर्ती कर लिया गया है और वह आधिकारिक तौर पर शाही गरुड़ रक्षक का सदस्य बन गया है। तुम चारों बहुत अच्छे हो। मैंने अस्थायी रूप से तुम्हारे लिए उपध्वज धारक डेप्यूटी फ्लैग के पद निर्धारित किए हैं। अगर तुम भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हारा प्रचार प्रमोशन होना कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही तुम्हें जिन पदों की रखवाली करनी है वे निर्धारित कर दिए गए हैं। कोई तुम्हें थोड़ी देर में सूचित करेगा। आत्मा देव बुजुर्ग ने अपनी घोषणा पूरी करने के बाद उनमें से प्रत्येक को एक टोकन दिया जो उपध्वज का प्रतिनिधित्व करता था। 8वें राजकुमार के अंगरक्षक, रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसका अस्थायी कर्तव्य 8वें राजकुमार के अंगरक्षक के रूप में था। रुद्रांश की आंखें एक अजीब नज़र से भरी थीं। जितना वह जानता था, 8वां राजकुमार जय सिंह था। क्या जय सिंह वह नहीं था जिसने क्षेमा को नवनागनगर से दूर ले गया था? क्या संयोग है, मुझे जय सिंह से छोटी क्षेमा के बारे में पूछने का मौका मिल गया। रुद्रांश के होंठों पर मुस्कान आ गई। 200 लोग शामिल हुए थे, लेकिन रुद्रांश के साथ 30 से अधिक लोगों को समूहीकृत किया गया था। वे सभी 8वें राजकुमार के अंगरक्षक थे। जल्द ही 40 की उम्र का एक दुबला पतला आदमी रुद्रांश और बाकी लोगों के पास आया। मैं तुम्हारा कमांडर हूँ। मेरा नाम शिवदेव है। अब से तुम मेरा अनुसरण करोगे। अब मेरे साथ 8वें राजकुमार के महल तक चलो। दुबले पतले आदमी ने उन पर नजर डाली, खासकर रुद्रांश पर, और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। ये शिवदेव मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण लगता है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने उसे देखा है। अजीब, रुद्रांश थोड़ा झुका और खुद से सोचा। 8वें राजकुमार का महल भीतरी शहर में था। ये बहुत चौड़ा था, एक विशाल हवेली जैसा, और 100 मील चौड़ा था। ये शाही गरुड़ रक्षक सीधे 8वें राजकुमार के निवास में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वे निवास के बाहर एक सैन्य शिविर में रहे। 8वें राजकुमार के निवास के बाहर सैन्य शिविर में रुद्रांश और अन्य इकट्ठा हुए। शिवदेव मंच पर खड़ा था और ठंडे भाव से सभी को देख रहा था। मैं तुम्हें अभी कुछ बातें बताता हूँ। शाही गरुड़ रक्षक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आदेश आदेशों का पालन करना और अपने जीवन से शाही परिवार की सुरक्षा की रक्षा करना है। साथ ही मैं तुम्हें बताता हूँ, शाही गरुड़ रक्षक विशेषज्ञों से भरा हुआ है।
अपनी ताकत पर इतना गर्व मत करो। शाही गरुड़ रक्षक में बहुत से लोग हैं जो तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं। उनमें से कोई भी तुम्हें आसानी से दबा सकता है। क्या तुम समझते हो? ये कहने के बाद शिवदेव की नज़र रुद्रांश पर पड़ी। रुद्रांश थोड़ा झुका। उसे लगा कि शिवदेव की बातें उसी को लक्षित कर रही हैं। हालांकि वह शिवदेव से पहले कभी नहीं मिला था। वह उसे क्यों निशाना बना रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस मृगराज ने पहले शिवदेव को नाराज किया हो? रुद्रांश ने खुद से सोचा। शिवदेव ने अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। फिर किसी ने उनके आवास की व्यवस्था की। रुद्रांश उपध्वज धारक था और उसके पास एक छोटा आंगन था। एक और व्यक्ति रुद्रांश के आंगन में रहता था और उसकी मदद करता था। ये व्यक्ति भी शाही गरुड़ रक्षक में नया शामिल हुआ था। वह 50 की उम्र का लग रहा था और काफी चतुर था। उसका नाम सलील था। उपध्वज धारक महोदय, आपको सावधान रहना होगा। सलील ने आंगन में पहुंचते ही उन्हें याद दिलाया। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्रांश ने पूछा। सलील ने कहा, उपध्वज धारक महोदय, आपको महसूस हो रहा होगा कि जनरल शिवदेव की बातें वास्तव में आपके लिए थीं। ओह, क्या तुम जानते हो क्यों? रुद्रांश ने पूछा। वह भी बहुत उत्सुक था। उपध्वज धारक महोदय अभी अभी आए हैं, इसलिए आप शायद शाही गरुड़ रक्षक के नियमों को नहीं जानते होंगे। शाही गरुड़ रक्षक में सब कुछ ताकत से तय होता है। जो मजबूत होते हैं, जब तक वे कोई योगदान देते हैं, उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है। उपध्वज महोदय, आपकी साधना 7वें आत्मिक गर्भ स्तर पर है, जबकि जनरल शिवदेव की साधना केवल 6वें आत्मिक गर्भ स्तर पर है। आपकी साधना उनसे ऊंची है। ये सुनकर रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है, शिवदेव चिंतित है कि मैं उसके पद के लिए खतरा बनूंगा? उपध्वज धारक महोदय समझदार हैं। शिवदेव को मुख्य कमांडर का पद इसलिए मिल पाया क्योंकि उनका एक बड़ा भाई था जो 8वें राजकुमार का व्यक्तिगत अंगरक्षक था। इसलिए वह मुख्य कमांडर का पद प्राप्त करने और 500 शाही गरुड़ रक्षकों को कमांड करने में सक्षम था। इसके अलावा इस ध्वज में सबसे ऊंचा व्यक्ति केवल 6वें आत्मिक गर्भ स्तर पर था, इसलिए शिवदेव मुख्य कमांडर का पद बहुत मजबूती से धारण कर सका। हालांकि उपध्वज धारक महोदय की साधना उनसे ऊंची है। जब तक उपध्वज धारक महोदय कुछ योगदान करते हैं तो उनके लिए शिवदेव से आगे निकलना और यहाँ तक कि उन्हें प्रतिस्थापित करना भी बहुत सामान्य होगा। निश्चित रूप से शिवदेव आपके प्रति अच्छे नहीं होंगे। वह गुप्त रूप से आपके साथ कुछ कर भी सकते हैं, सलील ने समझाया। रुद्रांश मुस्कुराया। तो बात ये थी। हालांकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। शिवदेव तो बस एक शिवदेव था। वह उसे एक उंगली से दबा सकता था। इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बात करने के बाद रुद्रांश कमरे में चला गया और ध्यान करने के लिए बैठ गया। पहले 2 दिनों के लिए कुछ खास नहीं था। जब कुछ नहीं करना होता था तो शाही गरुड़ रक्षक आमतौर पर बहुत खाली होते थे। आखिरकार वे सभी योद्धा थे। उन्हें सामान्य लोगों की तरह गश्त करने की जरूरत नहीं थी। जब उनके पास कुछ नहीं होता था तो उन्हें बस शांति से साधना करने की जरूरत होती थी। उन्हें तभी भेजा जाता था जब कोई आपातकाल होता था। तीसरे दिन की शाम को रुद्रांश ने बाहर कुछ हरकतें सुनी। उसने अपनी साधना समाप्त की, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आंगन में 2 लोग थे। एक सलील था और दूसरा 40 की उम्र का एक दुबला पतला आदमी था। इस समय सलील ने एक संग्रह रिंग, स्टोरेज रिंग निकाला और दुबले पतले आदमी को सौंप दिया। दुबले बंदर जैसे दिखने वाले आदमी ने संग्रह रिंग ली। जब उसने रुद्रांश को देखा तो वह हंसा और उसकी ओर चला गया। तुम मृगराज हो, बुरा नहीं, रुद्रांश ने कहा। मैं अभी अभी तुम्हें खोजने वाला था। चूंकि तुम शाही गरुड़ रक्षक में शामिल हो गए हो, जनरल शिवदेव भविष्य में तुम्हारा ध्यान रखेंगे, जिससे तुम्हें सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और तुम एक अच्छा जीवन जी सकोगे। हालांकि जनरल शिवदेव मुफ्त में काम नहीं कर सकते। तुम्हें थोड़ी सराहना दिखानी होगी, समझते हो? दुबले बंदर जैसे दिखने वाले आदमी ने अपना हाथ फैलाया और अपनी उंगलियां दबाईं। फिर वह हंसा। रुद्रांश के होंठों के कोने ऊपर उठ गए। वह अब समझ गया था। पता चला कि इस दुबले आदमी को शिवदेव ने लाभ इकट्ठा करने के लिए भेजा था। कहने की जरूरत नहीं है, हर नए सदस्य को इस तरह परेशान किया जाता होगा। वह वास्तव में लालची था। बताओ, तुम कितना चाहते हो? रुद्रांश ने कहा। तुम उपध्वज हो, तुम्हारा पद ऊंचा है, इसलिए निश्चित रूप से तुम्हें अधिक भुगतान करना होगा। दूसरों की कीमत 50,000 कच्ची रत्ने रॉस्टोन्स हैं, इसलिए तुम बस 2 लाख दे सकते हो। दुबला आदमी हंसा। 50,000, 2 लाख। रुद्रांश के मुंह के कोनों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये वास्तव में निर्मम था। एक औसत व्यक्ति को 50,000 कच्ची रत्नों की आवश्यकता होगी। एक साधारण आत्मिक गर्भ स्तर के योद्धा के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ा बोझ था। और उससे उसने 2 लाख मांगे। ये 2 लाख कच्ची रत्नें थीं। यह एक छोटी राशि नहीं थी और एक सामान्य आत्मिक गर्भ स्तर के लिए इसे निकालना मुश्किल था। ये तो शेर का मुंह था। दुर्भाग्य से मेरे पास इतनी कच्ची रत्नें नहीं हैं। कृपया चले जाओ, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा।
नहीं, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुम 7वें आत्मिक गर्भ स्तर के योद्धा हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारे पास अपनी पूरी संपत्ति में 2 लाख कच्चे रत्न नहीं हैं? दुबले, बंदर जैसे दिखने वाले आदमी ने उपहास किया। ओह, भले ही मेरे पास 2 लाख हों, अगर मैं ये सब तुम्हें दे दूं, तो मैं साधना के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? रुद्रांश ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये तुम्हारा अपना काम है। अगर तुम इसे नहीं निकाल सकते, तो तुम जल्द से जल्द शाही गरुड़ रक्षक से बाहर निकल जाओ। अन्यथा, मुख्य कमांडर की सुरक्षा के बिना, तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम भविष्य में कैसे मरे। दुबले, बंदर जैसे दिखने वाले आदमी का चेहरा उदास था जब उसने धमकी दी। हे, रुद्रांश इतना गुस्सा था कि वह हंस पड़ा और कहा, मुझे शिवदेव की सुरक्षा की जरूरत है। यह क्या मजाक है? ठीक है, अब भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तुमने मुख्य कमांडर का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। तुम इतने साहसी हो, तुम मौत को बुला रहे हो। दुबले, बंदर जैसे दिखने वाले आदमी ने चिल्लाया। चले जाओ, रुद्रांश ने गरज कर कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी भयानक आभा फट पड़ी और दुबले, बंदर जैसे दिखने वाले आदमी पर दबाव डाला। दुबला आदमी कांप उठा, जैसे बिजली गिर गई हो। वह कुछ कदम पीछे हट गया और मुंह से खून थूक दिया। मृगराज, बस तुम इंतजार करो, तुम मर चुके हो। दुबला, बंदर जैसा दिखने वाला आदमी गुस्से से भरा चेहरा लेकर भाग गया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। उपध्वज धारक महोदय, अगर आप उसे इस तरह नाराज करते हैं, तो मुझे डर है कि शिवदेव बाद में आएगा। आह, सलील ने आह भरी, थोड़ा चिंतित था। वह तो बस एक मस्खरा है, डरने की क्या बात है? रुद्रांश ने लापरवाही से कहा। शिवदेव ठीक है, हालांकि उसका बड़ा भाई 8वें राजकुमार का व्यक्तिगत अंगरक्षक है, जो पहले स्तर का आत्मा देव विशेषज्ञ है। सलील ने अपनी आंखों में डर के संकेत के साथ कहा। अगर एक आत्मा देव स्तर का विशेषज्ञ उन्हें मारना चाहता था, तो यह एक चींटी को मारने से अलग नहीं होगा। ओह, रुद्रांश ने उदासीनता से जवाब दिया। वह शांत दिखा और आंगन में एक पत्थर की बेंच पर लापरवाही से बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सलील चिंता से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद धड़ाम, आंगन का दरवाजा फट गया। शिवदेव कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंदर आया, उसका चेहरा काला था। मृगराज, तुमने बिना किसी कारण के दूसरे शाही गरुड़ रक्षक को घायल कर दिया। मुझे संदेह है कि तुम्हारे पास छिपा इरादा है। तुम विनम्रतापूर्वक घुटने क्यों नहीं टेकते और अपनी सजा स्वीकार क्यों नहीं करते? शिवदेव ने जोर से चिल्लाया, सीधे रुद्रांश पर एक अपराध लगा दिया। रुद्रांश ने शिवदेव को उदासीनता से देखा और कहा, कितना मूर्ख है। मैं तुम्हें चले जाने के लिए 3 सांस का समय दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने वरिष्ठ का अपमान करने की हिम्मत की और तुम्हारा अपराध 2 गुना हो जाएगा। तुम्हारी साधना को अपंग कर दिया जाएगा और तुम्हें शाही गरुड़ रक्षक से निकाल दिया जाएगा। शिवदेव ने चिल्लाया। हे, शिवदेव, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया, स्माइलिंग फेस। रुद्रांश, यहां से निकल जाओ। क्या तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत करते हो? शिवदेव ने गहरी आवाज में कहा। उसे विश्वास नहीं था कि रुद्रांश विरोध करने की हिम्मत करेगा। शिवदेव का बड़ा भाई प्रथम आत्मा देव स्तर का विशेषज्ञ और 8वें राजकुमार जय सिंह का व्यक्तिगत अंगरक्षक था। अगर रुद्रांश ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो वह अपनी मौत को दावत दे रहा था। इसके अलावा उसने अपने भाई से एक काफ़ी शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक सीखी थी। वह काफ़ी प्रतिभाशाली भी था। भले ही रुद्रांश की साधना उससे एक स्तर ऊपर हो, पर वह उससे लड़ने से डरता नहीं था। रुद्रांश ने शिवदेव को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह खड़ा हो गया और शिवदेव की ओर चला। 3 सांसें बीत चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही तुम्हें बाहर फेंकना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? सब लोग एक साथ हमला करो और इस व्यक्ति को दबा दो। मर! शिवदेव गुस्से से चिल्लाया। उसका तेज भड़क उठा और वह रुद्रांश की ओर लपका। शिवदेव के पास मौजूद अन्य तीनों ने भी अपने दांव चले। उनका तेज फूट पड़ा और वे वास्तव में सभी आत्मिक गर्भ स्तर के 6ठे स्तर पर थे। ये कुछ लोग इस टुकड़ी में सबसे मजबूत थे और वे आमतौर पर शिवदेव का नेतृत्व मानते थे। उन चारों ने मिलकर वार किया और उनकी गति कम नहीं थी। हालांकि रुद्रांश की नज़रों में वे घर घर खेलने वाले बच्चों से अलग नहीं थे। धमाका, धमाका, रुद्रांश ने लात मारी। जिस क्षण ये लात मारी गई, वह 4 टांगों की छाया में बदल गई। धमाका, 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 धमाका। शिवदेव और अन्य तीनों के सभी हमले रुद्रांश के पैरों के नीचे बुलबुले बन गए। रुद्रांश के पैरों के तलवे उनके चेहरों पर अंकित हो गए। 4 चीखों के साथ शिवदेव और अन्य तीनों 4 तोप के गोलों की तरह आंगन से बाहर हवा में उड़ गए। उनकी चीखें रात के आकाश में गूंज उठीं और फिर वे दूर और दूर उड़ते चले गए। वहां अभी भी दुबला, बंदर जैसा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जो नहीं गया था। इस समय उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह डर गया था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश इतना बहादुर होगा कि वह शिवदेव को भी मारने की हिम्मत करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश न केवल लड़ने की हिम्मत करेगा बल्कि उसकी युद्ध शक्ति भी इतनी मजबूत होगी। उसने एक ही लात से शिवदेव और अन्य तीनों को हवा में उड़ा दिया। भले ही रुद्रांश की साधना शिवदेव के समूह से एक स्तर ऊपर थी, लेकिन शिवदेव के समूह में 4 लोग थे, फिर भी वे कोई विरोध नहीं कर पाए। ये देखा जा सकता था कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति एक साधारण आत्मिक गर्भ स्तर के 7वें स्तर से अधिक मजबूत थी। इस समय उसने रुद्रांश को डर के साथ देखा। निकल जा, रुद्रांश ने डांटा। हाँ हाँ, मैं अभी निकल जाता हूँ। दुबला, बंदर जैसा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी मुड़ा और जाने ही वाला था। मैंने तुम्हें निकल जाने के लिए कहा था, न कि जाने के लिए, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। यह दुबले, बंदर जैसे दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। लगता है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी हो गईं। नहीं, दुबला, बंदर जैसा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी इतना डर गया कि लगभग उसकी पैंट गीली हो गई। अपमान में वह केवल जमीन पर लेट सकता था और आंगन से बाहर लुढ़क सकता था। फिर वह उठा और भाग गया। यह उप कमांडर, मुझे डर है कि शिवदेव को नाराज करने के लिए वह आपको बख्शेगा नहीं। सलील चिंता से भरा हुआ था। उसे रुद्रांश की चिंता नहीं थी, उसे डर था कि वह रुद्रांश के कारण मुसीबत में पड़ जाएगा। किस बात का डर है? रुद्रांश ने लापरवाही से कहा और साधना करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। उसने हाथ हिलाया और कमरे में कई बोतलें, जैद के बक्से और लोहे के बक्से दिखाई दिए। वे 100 से अधिक थे, जो सभी उसे रहस्य क्षेत्र में साधक हवेली से मिले थे। रुद्रांश ने पहले उन्हें नहीं देखा था, अब उन्हें जांचने का सही समय था। यह आत्मशोधन गोली है। जैद की बोतलों को देखकर रुद्रांश बहुत खुश हुआ। वे जैद की बोतलें वास्तव में आत्मशोधन गोली थीं। आत्मशोधन गोली आत्मशोधन फल के मुख्य तत्वों से बनी थी। यदि इसे लगातार एक सीधा आत्मिक गर्भ स्तर द्वारा खाया जाता तो यह आत्मा देव स्तर में सेंध लगाने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता था। यदि एक आत्मा देव विशेषज्ञ इसका सेवन करता तो वह आत्मा देव को संघनित कर सकता और अपनी आध्यात्मिक चेतना को मजबूत कर सकता था। यहाँ दर्जनों जैद की बोतलें थीं, जो सभी आत्मशोधन गोलियों से भरी हुई थीं। प्रत्येक जैद की बोतल में 9 गोलियां थीं और वहाँ कम से कम कुछ 100 आत्मशोधन गोलियां थीं। इसके बाद रुद्रांश ने अन्य चीज़ों को देखा। अन्य चीज़ें ज़्यादातर अमृत थीं, बहुत कीमती अमृत, और उनमें से अधिकांश आत्मशोधन अमृत से कम नहीं थीं। विभिन्न कीमती सामग्रियां भी थीं जिनका रुद्रांश नाम नहीं बता सकता था। उसने उन्हें दूर रख दिया। अंत में एक विचार के साथ एक छोटा आग जैसा लाल पगोडा दिखाई दिया। यह एक सम्राट आध्यात्मिक हथियार था। जैसे ही आग जैसा लाल टॉवर दिखाई दिया, वह थोड़ा कांप उठा, जैसे कि वह जाने ही वाला हो। हालांकि रुद्रांश का आवश्यक सार फैल गया और उसने छोटे टॉवर को घेर लिया। अगर मैं एक सम्राट हथियार को परिष्कृत करता हूं तो मेरी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। मेरी वर्तमान साधना के साथ अगर मैं इसे परिष्कृत भी कर लेता हूं तो भी मैं इसकी ज़्यादा शक्ति को उजागर नहीं कर पाऊंगा। मैं इसे परिष्कृत करने के लिए कुछ खाली समय तक इंतजार करूंगा। ये सोचते हुए रुद्रांश ने छोटे पगोडा को रख दिया। फिर उसने आत्मशोधन अमृत निकाला और अपनी आत्मिक आत्मा को संघनित करने के लिए इसे परिष्कृत किया। समय धीरे धीरे बीता। इस रात कोई हलचल नहीं हुई। अगले दिन के दौरान भी कोई हलचल नहीं हुई। दूसरी रात रुद्रांश ने अपना दांव चला। उसने डान को अपने लिए एक ऐसी सरनी उकेरने के लिए कहा जो उसके तेज को छिपा सके, और उसका शरीर एक भूत की तरह शून्य को काटता हुआ 8वें राजकुमार जय सिंह की हवेली की ओर बढ़ चला। रुद्रांश ने जय सिंह के निवास में प्रवेश करने की योजना बनाई ताकि वह देख सके कि क्या उसे क्षेमा के बारे में कुछ पता चल सकता है। 8वें राजकुमार की हवेली स्वाभाविक रूप से शाही गरुड़ रक्षक द्वारा पहरा दे रही थी। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान साधना और उसके द्वारा स्थापित तेज को छिपाने वाली सरनी के साथ शाही गरुड़ रक्षक उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते थे। 8वें राजकुमार की हवेली विशाल थी, जिसमें कई महल और मंडप थे। रुद्रांश ने अपने आध्यात्मिक बोध को फैलाया ताकि वह अपने आसपास की जांच कर सके। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक उठीं। वह हिल गया और एक महल के ऊपर दिखाई दिया। उसने अपने आध्यात्मिक बोध से क्षेत्र को स्कैन किया और महल के नीचे की स्थिति उसके दिमाग में अंकित हो गई। यह उससे कहीं ज्यादा स्पष्ट था जितना वह अपनी आंखों से देख सकता था। यह आध्यात्मिक बोध का चमत्कार था। नीचे एक कमरे में 2 आकृतियां कुछ चर्चा कर रही थीं। उनमें से एक शिवदेव था और दूसरा 50 के दशक का था। वह हट्टा कट्टा था और काफी गरिमा में दिखता था। बड़े भाई, आपको मेरा बदला लेना होगा। वह नया उप कमांडर इतना अभिमानी है कि उसने मुझे मारने की भी हिम्मत की। वह स्पष्ट रूप से आपको सम्मान नहीं दे रहा है। शिवदेव रोया। 50 के दशक का यह हट्टा कट्टा आदमी 8वें राजकुमार का व्यक्तिगत अंगरक्षक, प्रथम आत्मा देव स्तर का विशेषज्ञ था। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान साधना आत्मा देव स्तर के दूसरे स्तर पर थी।
उसके द्वारा साधित आत्मा देव बहुत शक्तिशाली था और उसकी आध्यात्मिक चेतना शक्तिशाली थी। दूसरा पक्ष उसे कैसे खोज सकता था? ठीक है, मुझे इसके बारे में पता है। यह मृगराज वास्तव में बहादुर है। हालांकि मैं एक आत्मा देव स्तर का विशेषज्ञ और 8वें राजकुमार का व्यक्तिगत अंगरक्षक हूँ। अगर मैं उस पर सीधे हमला करता हूँ तो मुझे डर है कि दूसरे मेरी आलोचना करेंगे। इसके बारे में क्या मेरे पास उससे छुटकारा पाने का एक तरीका है? ये कहने के बाद शिवदेव के बड़े भाई ने आवाज संचरण का उपयोग करना शुरू कर दिया। रुद्रांश बाकी नहीं सुन सका। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे कैसे छुटकारा पाओगे। रुद्रांश ने व्यंग्य किया। फिर वह 8वें राजकुमार के निवास की तलाश में उस जगह से चला गया। जल्द ही रुद्रांश ने आखिरकार हवेली की गहराई में 8वें राजकुमार को खोज लिया। 8वां राजकुमार वास्तव में जय सिंह था। कुछ साल तक उसे न देखने के बाद जय सिंह थोड़ा परिपक्व हो गया था और उसकी साधना भी बहुत मजबूत हो गई थी। इस समय जय सिंह एक बड़े हॉल के ऊपर बैठा था। उसके नीचे कुछ लोग घुटनों के बल बैठे थे, उसे रिपोर्ट कर रहे थे। धमाका! जय सिंह ने अचानक मेज पर हाथ मारा और ठंडे लहजे में चिल्लाया, क्या? वे फिर से विफल हो गए? कैसा कूड़ा करकट! 8वें राजकुमार, हालांकि 16वीं राजकुमारी रसातल दानव क्षेत्र में है, लेकिन उसकी प्रतिभा बहुत अधिक है और उसकी साधना प्रगति बहुत भयानक है। हमारे द्वारा भेजे गए सभी लोग उसके द्वारा मारे गए। उनमें से एक ने जवाब दिया। क्षेमा के बारे में खबर? 16वीं राजकुमारी, छोटी क्षेमा। रुद्रांश का दिल धड़क उठा और उसकी आंखों में अचानक एक ठंडी हत्या की भावना दिखाई दी। उसने जो अभी कहा था उससे क्षेमा दानव क्षेत्र में थी। इसके अलावा जय सिंह ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा था। उस क्षण रुद्रांश की हत्या की भावना अत्यंत मजबूत थी। हालांकि उसने महसूस किया जैसे उसके सीने से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। कम से कम क्षेमा ठीक थी और जिंदा थी। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पिता क्या सोच रहे हैं। वह एक विदेशी, एक नीच नौकर की बेटी है। मेरे पिता ने उसे सीधे नहीं मारा या उसे रसातल दानव क्षेत्र की राक्षसी लपटों में दबाया, बल्कि उसे केवल रसातल दानव क्षेत्र में कैद कर दिया और उसे राक्षसी जीवों से लड़ने दिया। वह वास्तव में भाग्यशाली है। जय सिंह का चेहरा उदास था और उसकी आवाज ठंडी थी। 8वें राजकुमार, हमें आगे क्या करना चाहिए? उनमें से एक ने पूछा। ये कुतिया मुझसे घृणा करती है। अगर मैं उसे जिंदा रहने देता हूं तो मुझे हमेशा असहज महसूस होगा। जय सिंह ने ठंडे चेहरे से कहा। 8वें राजकुमार, मेरी राय में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। महामहिम साधक सम्राट ने उसे नहीं मारा। सबसे अधिक संभावना पिता पुत्री के रिश्ते के कारण है। हालांकि 16वीं राजकुमारी एक दुर्लभ प्रजाति है आखिरकार, और हमारे साधक सम्राट परिवार के लिए एक बड़ा निषेध है। भले ही महामहिम उसे न मारें, पर वह उसे रसातल दानव क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने देंगे। वह सबसे अधिक संभावना रसातल दानव क्षेत्र में अपना जीवन बिताएगी। नीचे एक व्यक्ति ने कहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस कुतिया की प्रतिभा वास्तव में बहुत अधिक है। जब तक वह मर नहीं जाती, मैं आराम नहीं कर सकता। जय सिंह ने उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा। 8वें राजकुमार, क्या हमें और लोगों को भेजना जारी रखना चाहिए? चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। 1 लाख साल का राष्ट्रीय बलिदान 2 महीने से भी कम समय में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मेरे पिता एकांत साधना में नहीं रहे हैं और बड़े और छोटे मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। ये कदम उठाने का सही समय नहीं है। 1 लाख साल के राष्ट्रीय बलिदान के बाद हम विशेषज्ञों को दानव क्षेत्र में भेजेंगे और उसे एक ही झटके में मार डालेंगे। जय सिंह की आंखें पापपूर्ण थीं। कड़कड़! रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। वह अपने शरीर में हत्या की भावना को लगभग नियंत्रित नहीं कर सका। ये कौन है? हालांकि ये केवल थोड़ा सा लीक हुआ और एक विशेषज्ञ द्वारा महसूस किया गया। भन भन! रुद्रांश की आकृति हिल गई और वह उस जगह से चला गया। पल भर में वह 100 मील दूर दिखाई दिया और छात्रावास में लौट आया। वह वास्तव में जय सिंह को थप्पड़ मारकर मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह अभी समय नहीं था। उसे दानव क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोजना था और क्षेमा को बचाना था। अगर उसने जय सिंह को अभी मार दिया तो वह निश्चित रूप से दुश्मन को सचेत कर देगा। अब वह केवल जय सिंह को थोड़ी देर और जिंदा रहने दे सकता था। हालांकि रुद्रांश ने कसम खाई थी कि वह जय सिंह को जल्द या बाद में मार डालेगा। तब से रुद्रांश हर दिन घूमने के लिए समय निकालता और रसातल दानव क्षेत्र के बारे में और जानने की कोशिश करता। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता था कि बहुत कम लोग रसातल दानव क्षेत्र के बारे में जानते थे। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि रसातल राक्षसी क्षेत्र सबसे अधिक संभावना एक तल या एक गुप्त क्षेत्र था। प्रवेश द्वार सबसे अधिक संभावना महल में कहीं था। दूसरी ओर बाहर पूछताछ करने के अलावा रुद्रांश आत्मशोधन गोली को परिष्कृत कर रहा होगा और इरादे के क्षेत्र को समझ रहा होगा। दिव्य शोधन गोली सीधे रुद्रांश की साधना के स्तर को नहीं बढ़ा सकती थी।
हालांकि यह आध्यात्मिक देवता को अधिक संघनित कर सकती थी और आध्यात्मिक बोध मजबूत हो जाएगा। आध्यात्मिक देवता जितना मजबूत होगा, भविष्य की साधना के लिए उतना ही अधिक लाभकारी होगा। 3 दिन बाद रुद्रांश साधना कर रहा था जब शिवदेव फिर से आया। रुद्रांश कमरे से बाहर निकला और उदासीनता से शिवदेव को देखा। क्या हुआ, तुम फिर से पीटना चाहते हो? हम्फ। शिवदेव का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने हम्फ किया और कहा, मैं तुम्हें सूचित करने आया हूं कि एक मिशन है। 8वां राजकुमार पशु चीक पर्वत पर शिकार करने जा रहा है। हमें साथ चलना होगा। चलो ठीक है। रुद्रांश मुस्कुराया और बाहर की ओर बढ़ा। शिवदेव ने रुद्रांश की पीठ को देखा और उसके होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। शाही गरुड़ रक्षक इकट्ठे हुए और जय सिंह का पीछा करते हुए पशु चीक पर्वत की ओर चल दिए। पशु चीक पर्वत एक असीम पर्वत श्रृंखला थी। इसमें अनगिनत भयंकर जानवर रहते थे। यह शाही परिवार के लिए एक शिकारगाह था और इसका उपयोग विशेष रूप से जय परिवार के वंशजों को उनकी साधना का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। जय परिवार के शिष्य अक्सर शिकार करने के लिए पशु चीक पर्वत पर आते थे। वास्तव में वे भयंकर जानवरों से लड़ने के लिए पशु चीक पर्वत में प्रवेश करते थे। पशु चीक पर्वत के बाहर एक विशाल सैन्य शिविर था। वहां निवास स्थान और पहरेदार थे। शिवदेव, तुम शाही गरुड़ रक्षक का नेतृत्व करो और मेरे साथ पहाड़ों में चलो, लेकिन तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बढ़ जाओ और शिकार करो और हम प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन अधिक और मजबूत भयंकर जानवरों को मार सकता है। कैसा रहेगा? पशु चीक पर्वत को देखते हुए जय सिंह ऊंचे जोश में था। 8वें राजकुमार, हम आपसे कैसे तुलना कर सकते हैं? शिवदेव मुस्कुराया। ठीक है, शाही गरुड़ रक्षक में भी विशेषज्ञ हैं। अर्ध राजकुमार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश करो और मैं अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करूंगा। जय सिंह हंसा। ठीक है, मैं उन्हें साथ लाऊंगा। शिवदेव ने झुककर कहा। तो चलो चलें। जय सिंह ने अपना हाथ हिलाया और नेतृत्व किया और पशु चीक पर्वत की ओर उड़ गया। शिवदेव और अन्य लोग भी पशु चीक पर्वत की ओर उड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे पशु चीक पर्वत में मारना चाहते हो? रुद्रांश ने अपने दिल में सोचा। उसने अनुमान लगाया कि शिवदेव का बड़ा भाई पशु चीक पर्वत पर उस पर हमला कर सकता है। रुद्रांश के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर दूसरा पक्ष मरने की तलाश में था तो उसे उन्हें सवारी देने में कोई आपत्ति नहीं थी। पशु चीक पर्वत में उड़ने के बाद समूह बिखर गया। रुद्रांश थोड़ा ऊब महसूस करते हुए पशु चीक पर्वत की गहराई की ओर उड़ गया। पशु चीक पर्वत के बाहरी क्षेत्र में भयंकर जानवर बहुत निम्न स्तर के थे। जब कुछ राजा स्तर और आत्मा समुद्र स्तर के भयंकर जानवरों ने रुद्रांश को देखा तो वे उसकी एक झलक से ही बिना किसी निशान के भाग जाते थे। आधे घंटे के बाद किसी ने कोई हरकत नहीं की। अभी भी हिल नहीं रहा है। रुद्रांश बुदबुदाया। वह एक स्पष्ट चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद किसी ने भी उस पर हरकत नहीं की। ऐसा लगता है कि मैं गलत था। वे यहाँ नहीं लड़ेंगे। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। वह थोड़ा हैरान था। भूल जाओ, मुझे लगता है कि जय सिंह का शिकार लगभग समाप्त होने वाला है। मैं बस कुछ को मार देता हूं ताकि इससे निपट सकूं। रुद्रांश की आकृति चमकी और वह आसमान में चढ़ गया। गह गह। थोड़ी देर बाद चीखें सुनाई दी और चांदी के चीलों का एक समूह उड़ गया। जैसे ही उन्होंने रुद्रांश को देखा, उनमें से 10 से अधिक चीखने लगे और उस पर झपट पड़े। तुम लोग हो। रुद्रांश ने अपनी उंगलियां झटकाईं और लंबे भाले बन गए जो चांदी के चील पर निशाना साधते हुए शूट हुए। फू। चांदी के चीलों में से 5 भाले की चमक से छेदे गए। बाकी चील डर से चीखने लगे और भाग गए। रुद्रांश ने उनका पीछा नहीं किया। उसने 5 चीलों को ले जाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सार का इस्तेमाल किया और सैन्य शिविर में वापस उड़ गया। ये 5 चील आत्मिक गर्भ स्तर के 8वें स्तर के बराबर थे, जो कमोबेश पर्याप्त था। सैन्य शिविर में जय सिंह और अन्य लोग पहले ही लौट आए थे। सैन्य शिविर के मैदान पर विभिन्न आकार और आकार के भयंकर जानवर थे। 8वें राजकुमार वास्तव में अद्भुत हैं। केवल कुछ ही घंटों में आपने वास्तव में 3 8वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर और 3 7वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के जानवरों को मार डाला। 8वें राजकुमार वास्तव में स्वर्ग प्रदत्त प्रतिभा हैं। ये तुच्छ व्यक्ति प्रभावित है। शिवदेव जय सिंह के सामने खड़ा था और उसकी चापलूसी कर रहा था। ये कुछ भी नहीं है। तुम लोग अच्छे से साधना कर सकते हो, जय सिंह ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व छिप नहीं सका। उसकी साधना आत्मिक गर्भ स्तर के 6ठे स्तर पर थी और विशाल पशु चीक पर्वत में 3 घंटे से भी कम समय में 3 8वें और 7वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के जानवरों का शिकार करना एक काफी अच्छी उपलब्धि थी। अचानक शिवदेव की नज़र क्षितिज की ओर मुड़ी और उसने रुद्रांश को वापस उड़ते हुए देखा, उसके पीछे 5 चांदी के चील घसीटते हुए। उसने 5 चीलों को जमीन पर फेंक दिया, जिससे जमीन थोड़ी हिल गई। यह एक चांदी का चील है। वे सभी 5 चांदी के चील हैं, बहुत शक्तिशाली। इसके अलावा 8वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के 5 चांदी के चील।
मृगराज वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि वह वास्तव में 3 घंटे से भी कम समय में 8वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के 5 चांदी के चीलों का शिकार कर सकता था। ये वास्तव में अद्भुत है। रुद्रांश की वापसी से विस्मय की लहर दौड़ गई। घटनास्थल पर शाही गरुड़ रक्षक एक गर्म चर्चा में थे। हालांकि रुद्रांश ने केवल 5 राक्षसी जानवरों को मारा था, लेकिन वे सभी आत्मिक गर्भ स्तर के 8वें स्तर पर थे। मूल्य के मामले में वे पहले ही जय सिंह से आगे निकल चुके थे। इससे जय सिंह का चेहरा उदास हो गया। जय सिंह के बगल में शिवदेव के बड़े भाई ने व्यंग्य किया। सेनापति शिवदेव, ये कौन है? जय सिंह ने पूछा। 8वें राजकुमार, यह नया उपपताका है। इसका नाम मृगराज है और इसकी साधना आत्मिक गर्भ स्तर के 7वें स्तर पर है। शिवदेव ने जवाब दिया। ओह, तो यह नया उपपताका धारक है। जय सिंह की नज़र रुद्रांश पर टिकी। जब उसने देखा कि रुद्रांश ने बिना किसी सम्मान के उसके लिए केवल लापरवाही से मुट्ठी बांधी है, तो वह और भी नाखुश महसूस करने लगा। जय सिंह रुद्रांश की ओर बढ़ा और कहा, उपपताका मृग की युद्ध शक्ति अद्भुत है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। अर्ध राजकुमारों को मजबूत युद्ध शक्ति वाले लोग पसंद हैं। उपपताका मृग, मैं लड़ने के लिए उत्सुक हूँ। मेरे साथ लड़ने के बारे में क्या? एक लड़ाई। रुद्रांश के होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए। ये सही है, मेरे साथ लड़ो। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और पीछे मत हटो। चिंता मत करो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। धमाका। जैसे ही जय सिंह बोला, वह धीरे धीरे ऊपर चला गया। उसके शरीर से एक तीव्र सुनहरी रोशनी निकली और उसका तेज बढ़ गया। उसने एक 5वें स्तर के दिव्य स्तर के रक्त रेखा को जगाया था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। साधारण 7वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के मार्शल कलाकार उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। किनारे पर अन्य लोग दूर दूर तक बिखर गए। शिवदेव और उसके भाई ने एक दूसरे को देखा और व्यंग्य किया। अपना दांव चलो। धूम। जय सिंह ने रुद्रांश पर एक मुक्का मारा। एक सुनहरी मुट्ठी की किरण आकाश से गुजरी और सीधे रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश के हाथों में एक लंबा भाला संघनित हुआ। वह कृष्ण भाला संप्रदाय से आया था और वह एक लंबे भाले का इस्तेमाल करता था। भन भन। भाले के हिलने से भाले की नोक कांप उठी। हवा और बादलों को हिलाते हुए उसने जय सिंह की मुट्ठी की चमक को छेदा। धमाका। जय सिंह की मुट्ठी की चमक भाले से छेदी गई और ढह गई। क्या? जय सिंह की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें हत्या की भावना का एक संकेत चमक उठा। धूम धूम। इसके बाद जय सिंह के शरीर पर सुनहरी रोशनी और भी तीव्र हो गई क्योंकि उसने लगातार मुक्के मारे। अंतहीन सुनहरी रोशनी उबल उठी और रुद्रांश को घेर लिया। रुद्रांश का भाला कांप उठा, जिससे भाले के फूल बने जो हवा में खिल उठे। धमाका धमाका। एक घना टकराव सुनाई दिया और मुट्ठी की चमक और भाले के फूल बिना किसी निशान के गायब हो गए। नौरजगढ़ में वापस जय सिंह की साधना आध्यात्मिक सागर स्तर के 7वें स्तर के शिखर पर थी। अब जब 3 साल से अधिक समय बीत चुका था और जय सिंह प्राचीन साधक राजवंश में था, तो उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधन थे। उसकी साधना आत्मिक गर्भ स्तर के 6ठे स्तर तक बढ़ गई थी और उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में बुरी नहीं थी। साधारण 8वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के साधक उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे और उसके द्वारा मारे जाते। हालांकि वह रुद्रांश का सामना कर रहा था, जो अपनी शक्ति को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दर्जनों चालों के बाद वह अभी भी रुद्रांश को हरा नहीं सका। जय सिंह की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। उसके सिर के ऊपर एक सुनहरे कवच में 100 मीटर लंबा हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। उसने एक लंबा भाला पकड़ा हुआ था और उसमें 5 सुनहरे चक्र चमक रहे थे, जिससे वह एक देवता जैसा दिख रहा था। जय सिंह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और सुनहरे कवच वाले आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। मारो। सुनहरे कवच वाले आदमी ने गड़गड़ाहट की। उसके हाथ में सुनहरे भाले से एक चमकदार रोशनी निकली क्योंकि उसने रुद्रांश की ओर वार किया। विशाल भाला भयानक शक्ति के साथ हवा से गुजरा। कितनी मजबूत हत्या की भावना! वह मुझे मारना चाहता है। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। अगर उसे दुश्मन को सचेत करने की चिंता न होती, तो वह जय सिंह को तुरंत मार डालता। धूम। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर आसमान में चढ़ गया। उसके हाथ में संघनित भाले की चमक तेजी से बढ़ गई। वह 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा हो गया। उसने भाले को सुनहरे कवच वाले आदमी पर घुमाया। धूम। दोनों भाले टकराए और पूरा शिविर हिल गया। सुनहरे कवच वाला आदमी कांप उठा और रुद्रांश के भाले से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। भन भन। रुद्रांश सीधे दौड़ पड़ा। विशाल लंबा भाला पहाड़ को विभाजित करने वाली शक्ति के साथ ऊपर से नीचे तक जोर से गिरा। धूम। लंबे भाले ने सुनहरे कवच वाले आदमी को जोर से मारा, जिससे उसका शरीर हिंसात्मक रूप से हिल गया और वह लगभग जमीन पर गिर गया। फिर रुद्रांश ने अपने भाले की गति को एक क्षैतिज झाड़ू में बदल दिया, जो सुनहरे कवच वाले आदमी पर जोर से पड़ा। सुनहरे कवच वाले आदमी ने खून जमा देने वाली चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर टूट गया और वापस जय सिंह के रूप में बदल गया। उसने एक मुंह भरकर खून थूका और पीछे हट गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 8वें राजकुमार को चोट पहुंचाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। धमाका। शिवदेव का बड़ा भाई शिवराज एक कदम आगे बढ़ा और रुद्रांश के सामने दिखाई दिया। आत्मा देव स्तर के पहले स्तर का तेज उसके शरीर से फूट पड़ा। एक भयानक दबाव सैन्य शिविर के ऊपर हवा में भर गया। कई लोगों के चेहरे बदल गए। आत्मा देव स्तर का दबाव बहुत मजबूत था। कई लोग कांप उठे और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। हालांकि रुद्रांश एक बुद्ध के चेहरे जितना शांत था। उसे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने लापरवाही से शिवराज को देखा और कहा, 8वें राजकुमार ने अभी अभी मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। मैं बस 8वें राजकुमार के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हो। 8वें राजकुमार एक कीमती और महान व्यक्ति हैं और तुमने वास्तव में उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम अपने बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते और तुम हजारों बार मरने के लायक हो। मैं तुम्हें अभी अपंग कर दूंगा और तुम्हें अपने कार्यों पर चिंतन करने के लिए स्वर्गीय जेल में बंद कर दूंगा। शिवराज की आंखें ठंडी थीं और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्य लटका हुआ था। किनारे पर शिवदेव और भी आत्मसंतुष्ट था। उसने रुद्रांश को जोर से घूरा। शिवराज के पीछे जय सिंह की अभिव्यक्ति अंधेरी और बदसूरत थी, लेकिन उसने शिवराज को नहीं रोका। जैसा कि शिवराज ने कहा था, रुद्रांश ने वास्तव में उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। वह मरने के लायक था। हा, ये हास्यास्पद है। 8वें राजकुमार ने व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। मैं बस आदेश का पालन कर रहा था और गलती से 8वें राजकुमार को चोट पहुंचा दी, लेकिन तुम अभी भी मुझ पर हमला करना चाहते हो। भविष्य में कौन उसकी बात सुनेगा? रुद्रांश दिल से हंसा। उसे डर का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। उसे आखिरकार समझ में आया कि यह सब शिवराज की साजिश थी। शिवराज जय सिंह को बहुत अच्छी तरह से समझता था और जानता था कि जय सिंह संकीर्ण सोच वाला था। अगर रुद्रांश ने जय सिंह के साथ प्रतिस्पर्धा की और जीता या जय सिंह को चोट भी पहुंचाई तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भले ही रुद्रांश ने जय सिंह से ज्यादा भयंकर जानवरों को नहीं मारा होता, फिर भी शिवराज 8वें राजकुमार को रुद्रांश के साथ मुकाबला करने का एक तरीका खोज लेता। आज सब कुछ शिवराज के अपेक्षित से अधिक सुचारू रूप से चल रहा था। रुद्रांश द्वारा मारे गए भयंकर जानवरों की संख्या वास्तव में जय सिंह से आगे निकल गई थी। इससे जय सिंह रुद्रांश से नाखुश हो गया और वह सीधे रुद्रांश से लड़ना चाहता था। इससे बेहतर परिणाम और कोई नहीं हो सकता था। लड़ाई शुरू होने से पहले जय सिंह ने पहले ही रुद्रांश को मारने का इरादा पाला हुआ था। अगर रुद्रांश की युद्ध शक्ति मुकाबले तक नहीं थी और वह जय सिंह के लिए कोई मुकाबला नहीं था, तो उसे सबसे अधिक संभावना मौके पर ही मार दिया जाता। अगर रुद्रांश का साधना स्तर और युद्ध शक्ति जय सिंह से अधिक थी, तो जय सिंह की हत्या की भावना निश्चित रूप से मजबूत होगी और रुद्रांश मर जाएगा। इसलिए भले ही रुद्रांश जीता या हारा, वह मर चुका था। जाहिल, अशिष्ट, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम 8वें राजकुमार का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी दी जानी चाहिए। शिवदेव ने किनारे से चिल्लाया। जहां तक जय सिंह का सवाल है, उसकी आंखों में हत्या की भावना और भी मजबूत हो गई। एक नीच चींटी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। उसे 10,000 बार मारा जाना चाहिए। धूम। शिवराज की हत्या की भावना फूट पड़ी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक देवता का दबाव रुद्रांश की ओर दबाव डाला। स्माइलिंग फेस। कहानी, रुद्रांश का पलटाव। लगता है मैं इस पहचान का इस्तेमाल अब और नहीं कर सकता। रुद्रांश की आंखें ठंडी हो गईं। उसने सीधा कार्रवाई करने और शिवदेव, उसके सहायक और जय सिंह को एक साथ मार डालने की योजना बनाई। ठीक इसी समय, हा, 8वें भ्राता, क्या चल रहा है? इतनी हलचल क्यों? एक जोरदार हंसी सुनाई दी और फिर आसमान से एक गड़गड़ाहट आए, मानो हजारों सैनिक और घोड़े तेजी से दौड़ रहे हों। लगभग कुछ 100 घुड़सवार थे, जिनमें से प्रत्येक एक अग्नि अश्व पर सवार था। इन युद्धक घोड़ों पर लाल रंग के कवच थे और उनके सिर पर 2 नाग श्रृंग थे। उनके पूरे शरीर पर आग की लपटें नाच रही थीं, जिससे वे बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। यह अग्नि अश्व था और कहा जाता था कि इसमें एक सच्चे नाग का रक्त था। एक शक्तिशाली अग्नि अश्व किसी भी साधारण नाग से कमजोर नहीं था। सैकड़ों लोग थे, सभी अग्नि अश्वों पर सवार थे। अगुआ एक पतला दुबला नौजवान था। उसने लाल रंग का कवच और अग्नि चरण पादुकाएं पहनी हुई थीं। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें बिजली की तरह थीं। उसकी आभा जबरदस्त थी। 10वें राजकुमार। बहुत से लोग चिल्ला उठे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अग्नि अश्व हवा में उछलकर सैन्य शिविर के ऊपर आ गया। आपका अधीनस्थ 10वें राजकुमार का अभिवादन करता है। शिवदेव और उसके सहायक तुरंत 10वें राजकुमार के सामने घुटने टेक दिए। उनकी आंखों में सम्मान भरा था। 10वें भ्राता, तुम यहाँ क्यों आए? जय सिंह का चेहरा थोड़ा कड़वा था। उसने अपने सामने खड़े नौजवान को देखा तो उसकी आंखों की गहराई में जलन और सम्मान का भाव था। 10वां राजकुमार जयवर्मन एक बेमिसाल प्रतिभा था। वर्तमान साधक सम्राट के सभी बच्चों में वह शीर्ष अस्तित्वों में से एक था।
वह एक द्वितीय श्रेणी का प्रतिभावान था जिसका नाम मध्य महाद्वीप में हिल गया था। उसकी साधना शक्तिशाली थी और वह आत्मा देव स्तर में भी कदम रख चुका था। प्राचीन साधक राजवंश में उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि जय सिंह उसकी तुलना कर सके। शाही परिवार में जयवर्मन का अस्तित्व क्षेमा के बाद दूसरे स्थान पर था। 8वें भ्राता, तुम यहाँ शिकार करने आ सकते हो तो क्या मैं नहीं आ सकता? तुम लोग क्या कर रहे हो? लगता है कि वह तुम्हारे किसी अधीनस्थ पर हमला करना चाहता है। क्या हो रहा है, मुझे बताओ। 10वें राजकुमार जयवर्मन ने एक शाही गरुड़ रक्षक की ओर इशारा किया और आदेश दिया। उसका स्वर घमंड से भरा था और उसमें कोई सवाल नहीं किया जा सकता था। शाही गरुड़ रक्षक जरा भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया, न ही कुछ छिपाने की। उसने पूरी घटना सुना दी। हाँ, तो ये बात है। 8वें भ्राता, तुम और भी बेकार होते जा रहे हो। तुम 7वें स्तर के आत्मिक गर्भ उपध्वजवाहक को भी नहीं हरा सकते। अगर तुम नहीं हरा सकते तो ठीक है, हमने लड़ने के लिए सहमति दी थी, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम किसी और को मारना चाहते हो। अगर यह बात फैल गई तो क्या मेरे साधक सम्राट परिवार का मजाक नहीं बनेगा? जयवर्मन ने उदासीनता से कहा। हाँ, 10वें भ्राता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। अभी रक्षक शिवदेव ने देखा कि मैं घायल हूं और वह चिंतित था, इसलिए वह मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने खड़ा हो गया। ये सब एक गलतफहमी है। जय सिंह का चेहरा बदल गया, इससे पहले कि उसने एक भद्दी मुस्कान दिखाई। ओह, सच में? तो ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। इस उपध्वजवाहक में अच्छी युद्ध शक्ति है। वह 8वें भ्राता से केवल एक स्तर ऊपर है, लेकिन वह आसानी से 8वें भ्राता को हरा सकता है। वह एक प्रतिभा है, जयवर्मन ने मुस्कुराते हुए कहा। जय सिंह की मुट्ठियां इतनी कसकर भिंची हुई थीं कि चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह गुस्से में था। उसने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और मुस्कुराया। बुरा नहीं, मृगराज उपध्वजवाहक की युद्ध शक्ति अच्छी है, इसलिए मैं उसे विधि प्रवर्तन सेना में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा हूँ। 10 लाख वर्षों का राष्ट्रीय बलिदान शुरू होने वाला है। जब समय आएगा तो पवित्र नगर में अराजकता होगी। विधि प्रवर्तन सेना को मानव शक्ति की सख्त जरूरत है। ये सुनकर शिवदेव और उसके साथियों की आंखें चमक उठीं और वे ठहाका मारकर हंस दिए। अन्य लोगों ने रुद्रांश को दया भरी नजरों से देखा। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। इन नजरों का क्या मतलब था? हाँ, वह तुम्हारा आदमी है 8वें भ्राता। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ। जयवर्मन मुस्कुराया और अपने 400 घुड़सवारों को पशुचीतकार पर्वत की ओर ले गया। जयवर्मन के जाने के बाद जय सिंह का चेहरा उदास हो गया। उसने ठंडी निगाह से रुद्रांश की ओर देखा और कहा, उपध्वजवाहक मृग, वापस जाओ और इंतजार करो। आदेश जल्द ही आ जाएगा। तुम विधि प्रवर्तन सेना में जाओगे और एक कमांडर बनोगे। तुम्हारी युद्ध शक्ति के साथ ये पर्याप्त है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके आसपास के लोगों के भाव और भी अजीब हो गए। उन्होंने रुद्रांश को और भी दया भरी नजरों से देखा। साथ ही तुम्हें भी उसके साथ विधि प्रवर्तन सेना में स्थानांतरित किया जाएगा। फिर जय सिंह ने सलील की ओर इशारा किया। धप, सलील का चेहरा बुरी तरह से बदल गया और वह तुरंत धड़ाम से घुटने टेक दिया। उसने दंडवत किया और दर्द में चिल्लाया, नहीं 8वें राजकुमार, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे विधि प्रवर्तन सेना में स्थानांतरित न करें। मैं केवल उसके साथ रह रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता। क्या तुम इस राजकुमार के आदेशों की अवज्ञा करना चाहते हो? जय सिंह की आंखें ठंडी हो गईं। सलील का चेहरा पीला पड़ गया और वह अवाक खड़ा रहा। चलो। जय सिंह हवा में उठा और हवेली में लौट आया। बाकी लोग तेजी से उसके पीछे हो लिए। अरे मृगराज, मैं सचमुच तुम्हारे द्वारा मारा जाने वाला हूँ। सलील ने एक लंबी आह भरी, उसका चेहरा उदासी से भरा था। क्या हो रहा है? तुम विधि प्रवर्तन सेना में क्यों नहीं जाना चाहते? नाम से विधि प्रवर्तन सेना में बहुत शक्ति होनी चाहिए, रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। कई संप्रदायों में विधि प्रवर्तन हॉल होते थे जिनमें बहुत शक्ति होती थी और वे संप्रदाय की ओर से कानून लागू कर सकते थे। हर कोई उनका सम्मान करता था। सलील विधि प्रवर्तन सेना में शामिल होने से बहुत डरा हुआ क्यों लग रहा था। इसके अलावा जब दूसरों ने सुना कि जय सिंह रुद्रांश को विधि प्रवर्तन सेना में स्थानांतरित करना चाहता है तो उन सभी ने उसे दया भरी नजरों से देखा। वह कुछ हैरान था। अरे, तुम यह नहीं जानते, लेकिन विधि प्रवर्तन सेना में बहुत शक्ति होती है, लेकिन अब ये बेकार है। सलील ने आह भरी और समझाना जारी रखा। विधि प्रवर्तन सेना प्राचीन साधक राजवंश की कानून प्रवर्तन एजेंसी है। वे पूरे पवित्र नगर के कानून प्रवर्तन और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस शक्ति से हैं। अगर वे पवित्र नगर में अपराध करते हैं तो विधि प्रवर्तन सेना को कानून लागू करने के लिए भेजा जाएगा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। क्या ये बहुत शक्ति नहीं थी? 30,000 साल पहले जब प्राचीन साधक राजवंश ने दुनिया पर शासन किया था तो विधि प्रवर्तन सेना वास्तव में भयानक और शक्तिशाली थी।
जो कोई भी अपराध करने की हिम्मत करता था उसे दबा दिया जाता था या मौके पर ही मार दिया जाता था। उस समय हर कोई विधि प्रवर्तन सेना में शामिल होना चाहता था। जब तक तुम सेना में शामिल होते हर कोई तुमसे डरता था। लेकिन अब प्राचीन साधक राजवंश कमजोर है और विभिन्न सम्राट सभी शक्तिशाली हैं। विधि प्रवर्तन सेना एक अजीब स्थिति में है। उदाहरण के लिए, यदि प्रमुख शक्तियों के शिष्य कोई अपराध करते हैं तो क्या विधि प्रवर्तन सेना कार्रवाई करेगी या नहीं? यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो विधि प्रवर्तन सेना प्राचीन साधक राजवंश के चेहरे का प्रतिनिधित्व करेगी और शाही परिवार इसके लिए हमें दोषी ठहरा सकता है। हालांकि यदि हम करते हैं तो प्रमुख शक्तियों के विशेषज्ञ शाही परिवार पर दबाव डालेंगे और दबाव में शाही परिवार दूसरे पक्ष को शांत करने के लिए विधि प्रवर्तन सेना को सौंप देगा। उस स्थिति में कौन जाना चाहेगा? सलील ने समझाया। रुद्रांश को अचानक सब समझ आ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया। मुख्य कारण ये था कि प्राचीन साधक राजवंश अब कमजोर था और वे उन शक्तिशाली ताकतों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर ऐसा था तो विधि प्रवर्तन सेना का अधिकार मूल रूप से बेकार हो जाएगा। यदि वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये प्राचीन साधक राजवंश के चेहरे को फेंकने के बराबर होगा। यदि वे करते हैं तो प्रमुख शक्तियों के लोग विधि प्रवर्तन सेना पर दबाव डालने के लिए काफी शक्तिशाली होंगे। यदि विधि प्रवर्तन सेना कार्रवाई करती है तो वे बलि का बकरा बन जाएंगे। वह जो भी करता वह गलत होगा। वह जो भी करता वह आग के गड्ढे में कूद रहा होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जब दूसरों ने सुना कि रुद्रांश को विधि प्रवर्तन सेना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो वे सभी ऐसी स्थिति में थे। एक बार जब मैं विधि प्रवर्तन सेना में स्थानांतरित हो जाता हूं तो ये खत्म हो जाता है। इसके अलावा 10 लाख वर्षों का राष्ट्रीय बलिदान आ रहा है। जब वह समय आएगा तो पवित्र नगर में अराजकता होगी और दिव्य बंज महाद्वीप के सभी प्रमुख गुट इकट्ठा होंगे। ये निश्चित रूप से अराजक होगा। यह एक अंधा अंत है। सलील ने आह भरी और उदास भाव से हवा में उठा। फ्लाइंग मनी विधि प्रवर्तन हॉल में अराजकता। 3 दिन बाद स्थानांतरण आदेश आधिकारिक रूप से जारी किया गया। रुद्रांश को कमांडर के रूप में विधि प्रवर्तन सेना में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद सलील सहित 100 लोगों की एक टीम थी। रुद्रांश ने स्थानांतरण आदेश लिया और सलील के साथ निकल पड़ा। रुद्रांश को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके लिए विधि प्रवर्तन सेना बेहतर थी और उसके पास अधिक स्वतंत्रता थी। वह पवित्र नगर में अपनी मर्जी से घूम सकता था। वह निश्चित रूप से अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। दूसरी ओर सलील सुस्त था और उसका भविष्य अंधकार में लग रहा था। थोड़ी देर बाद वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां विधि प्रवर्तन सेना तैनात थी, विधि प्रवर्तन हॉल। पवित्र नगर में कई विधि प्रवर्तन हॉल थे। 100 लोगों की एक टीम का नेतृत्व एक कमांडर करता था। वे एक विधि प्रवर्तन हॉल में तैनात थे और पवित्र नगर के एक निश्चित क्षेत्र में कानून प्रवर्तन मिशनों के लिए जिम्मेदार थे। रुद्रांश इस विधि प्रवर्तन टीम का नेता था। वह मुख्य रूप से पवित्र नगर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रभारी था। जैसे ही रुद्रांश अंदर दाखिल हुआ, उसने विधि प्रवर्तन हॉल में कुछ आकृतियों को सुस्त बैठे देखा। उसे कोई और नहीं देखा। जब उन्होंने रुद्रांश और बाकी लोगों को देखा तो उन्होंने केवल रुद्रांश को एक सरसरी नजर डाली और सुस्त बैठना जारी रखा। तुम में से कुछ ही हैं, बाकी कहाँ हैं? रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। उनमें से एक ने रुद्रांश की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अनुमति के बिना विधि प्रवर्तन हॉल में घुसना एक गंभीर अपराध है? मैं नया कमांडर हूँ, मुझे बताओ बाकी कहाँ हैं? रुद्रांश ने एक टोकन निकाला और ठंडे लहजे में चिल्लाया, एक नया कमांडर। उनकी आंखें अचानक चमक उठीं, लालच से चमक उठीं। जलती हुई आग ने उन सभी को जीवंत कर दिया और वे एक एक करके खड़े हो गए। एक नया कमांडर आ गया है। भाइयों, बाहर निकलो, हमारे पास फिर से खर्च करने के लिए पैसा है। किसी ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल गई। जैसे ही उसकी आवाज़ कम हुई, हवा के टूटने की आवाज़ें सुनाई दीं। विभिन्न कमरों से और विधि प्रवर्तन हॉल के सभी कोनों से आकृतियां बाहर निकलीं। कुल मिलाकर 80 से 90 लोग थे। जैसे ही ये लोग दिखाई दिए, उन्होंने रुद्रांश और सलील को जलती हुई आंखों से घूरना शुरू कर दिया, जैसे कि वे दशकों से प्यासे हटे कट्टे आदमी थे और उन्होंने अभी अभी एक बेमिसाल और मोहक सुंदरता देखी हो। हाँ, एक और बदकिस्मत साथी को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है और यह एक कमांडर है। तुम सही समय पर आए हो। अपने सभी कच्चे रत्न और खजाने निकालो और अपने भाइयों के साथ बांट लो। एक बंदर जैसा दिखने वाला एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसने एक भयंकर नज़र से रुद्रांश को घूरते हुए कहा, ये बलवान था। हे, तुम केवल 7वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के मार्शल कलाकार हो, फिर भी तुम्हें यहाँ एक कमांडर बनने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुमने किसे नाराज़ किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसे नाराज़ किया है। चूंकि तुम यहाँ हो, अपने सभी मूल रत्न और खजाने सौंप दो। 60 के दशक का एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ठहाका मारकर हंसा। हाँ, कच्चे रत्न मिलने के बाद चलो जाकर अच्छा खाना खाते हैं और मज़ा करते हैं।
कैसा रहेगा? ये तो निश्चित है, धिक्कार है, मैंने लंबे समय से इसका आनंद नहीं लिया है। बाकी लोग भी कोलाहल कर रहे थे। वे सभी बात कर रहे थे और रुद्रांश को देख रहे थे जैसे कि वह चर्बी का एक टुकड़ा था। सलील का चेहरा पीला पड़ गया और रुद्रांश अवाक रह गया। क्या यह विधि प्रवर्तन सेना थी? क्या यह विधि प्रवर्तन हॉल था? रुद्रांश को लगभग लगा कि वह एक डाकुओं के ठिकाने पर आ गया है। ये लोग वास्तव में उसे लूटना चाहते थे। ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह निस्संदेह विधि प्रवर्तन हॉल था। तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो? रुद्रांश के चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान आ गई। तुम इसे इस तरह से समझ सकते हो? जल्दी करो या मेरी मुट्ठी में खुजली होने लगेगी। गोरिल्ला जैसे आदमी ने रुद्रांश को अप्रिय रूप से घूरते हुए कहा। रुद्रांश के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने कमरे में अपनी निगाह दौड़ाई और कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है। अब मैं तुम्हें लूटूंगा। अपनी सभी भंडारण अंगूठियां सौंप दो। क्या? तुमने अभी क्या कहा? जैसे ही रुद्रांश ने ये कहा, पूरी जगह शांत हो गई। हर कोई रुद्रांश को मुंह फाड़े देख रहा था। थोड़ी देर बाद हर कोई ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ, मैंने गलत नहीं सुना, है ना? ये 7वें स्तर का आत्मिक गर्भ स्तर वाला आदमी वास्तव में हमें लूटना चाहता है। वह खुद को क्या समझता है? क्या उसने सचमुच खुद को एक कमांडर समझा? क्या तुम भी हमारी तरह बदकिस्मत नहीं हो? तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्या मजाक है? धड़ाम! काले गोरिल्ला आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा फट पड़ी। उसने अपना हाथ लहराया और बिजली की गति से रुद्रांश को पकड़ लिया। इस व्यक्ति की साधना आत्मिक गर्भ स्तर की महान पूर्णता पर थी। इस समूह के लोगों में वह शीर्ष पर था। चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। काले गोरिल्ला आदमी ने एक जंगली भाव प्रकट किया। रुद्रांश की आंखें ठंडी हो गईं। उसने एक हाथ बढ़ाया और बिजली की गति से काले गोरिल्ला आदमी की कलाई को पकड़ लिया। उसका महत्वपूर्ण सार फट पड़ा और उसने काले गोरिल्ला आदमी को पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। बूम! काले गोरिल्ला आदमी एक रेत की बोरी की तरह था, जमीन पर जोर से टकराया, जिससे पूरे विधि प्रवर्तन हॉल में हिंसक रूप से कंपकंपी हुई। अगर विधि प्रवर्तन हॉल में खुदी हुई शक्तिशाली श्रेणी नहीं होती तो यह फट गया होता। काले गोरिल्ला आदमी जमीन पर गिर गया और चिल्लाया। उसकी साधना और आवश्यक कोर रुद्रांश के हाथों में बेहद नाजुक थे। वे रुद्रांश द्वारा पूरी तरह से बिखेर दिए गए थे। इस क्षण उसका पूरा शरीर टूटता हुआ लग रहा था। वह जमीन पर पड़ा रो रहा था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अचानक खामोशी छा गई और सभी ने हैरानी में रुद्रांश को देखा। काले गोरिल्ला आदमी में आत्मिक गर्भ स्तर की महान पूर्णता की साधना थी, लेकिन वह वास्तव में एक ही चाल में बिना किसी प्रतिरोध के हार गया। ये कैसे संभव था? भाइयों, चलो एक साथ हमला करते हैं। इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति गहन है और उसके पास निश्चित रूप से बहुत पैसा होगा। चलो हमला करते हैं। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने चिल्लाया और 80 से 90 विधि प्रवर्तन सैनिकों ने उसका अनुसरण किया। वे रुद्रांश की ओर उमड़ पड़े। धड़ाम! रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक प्रकाश की किरण की तरह तेजी से दौड़ा। उसकी हथेली बाहर निकल गई। पा! विधि प्रवर्तन हॉल में तेज थप्पड़ की आवाज़, साथ ही रोने और चीखने की आवाज़ें आपस में मिल गईं। 1 मिनट से भी कम समय में 80 से 90 विधि प्रवर्तन सैनिक विधि प्रवर्तन हॉल में चारों ओर पड़े हुए थे, जमीन पर रो रहे थे। उनके चेहरे का एक तरफ फूला हुआ था और वे बेहद दयनीय लग रहे थे। इस दृश्य से सलील हक्का बक्का रह गया, उसका मुंह खुला रह गया। क्या रुद्रांश की साधना 7वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर पर थी? क्या उसकी युद्ध शक्ति थोड़ी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी? विधि प्रवर्तन सैनिकों के इस समूह में आत्मिक गर्भ स्तर में महान पूर्णता वाले 5 से 6 लोग थे। बाकी कम से कम चौथे स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे रुद्रांश द्वारा 1 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह से हरा दिए गए थे। वे बच्चों की तरह कमजोर थे। ये बहुत भयानक था। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग थोड़ा भ्रमित है। तुम अपने बाप से लड़ने की हिम्मत करते हो, तुम मौत को बुला रहे हो। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। रुद्रांश का अब पूरी दाढ़ी वाले एक हटे कट्टे आदमी की छवि थी। इस क्षण उसका घूरना काफी भयभीत करने वाला था। उसने हवा में अपनी मुट्ठी भींची और उसका आवश्यक कोर फट पड़ा। इन विधि प्रवर्तन सैनिकों की उंगलियों पर भंडारण अंगूठियां रुद्रांश द्वारा सभी खींच ली गईं। अगर वे उसे लूटना चाहते थे तो उन्हें उसके द्वारा लूटे जाने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले रुद्रांश ने काले गोरिल्ला आदमी की भंडारण अंगूठी उठाई और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसे स्कैन किया। वह हक्का बक्का रह गया। क्या तुम थोड़े ज्यादा गरीब नहीं हो? रुद्रांश ने गोरिल्ला आदमी को घूरते हुए कहा, पूरी तरह से बोलने में असमर्थ था। काले गोरिल्ला आदमी की भंडारण अंगूठी में कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल को छोड़कर लगभग कुछ भी नहीं था। कोई कच्चा रत्न नहीं था। उसके पास कोई अच्छा आध्यात्मिक हथियार नहीं था। कीमती गोलियों और सामग्रियों का उल्लेख नहीं करना कुछ भी नहीं था। किसी भी मामले में यह आत्मिक गर्भ स्तर की महान पूर्णता के साथ एक भंडारण अंगूठी थी। यह इतनी गरीब कैसे हो सकती थी?
इसके बाद रुद्रांश ने अन्य लोगों की भंडारण अंगूठियों को देखा। उनमें से कई गोरिल्ला आदमी से भी गरीब थे। रुद्रांश हक्का बक्का रह गया। वे बहुत गरीब थे। इन लोगों में सबसे कम साधना आत्मिक गर्भ स्तर का चौथा स्तर थी। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वे कुछ मार्शल किंग स्तर के मार्शल कलाकारों से भी गरीब थे। रुद्रांश के हक्का बक्का रूप को देखकर गोरिल्ला आदमी और बाकी लोग शर्मिंदा दिख रहे थे। अपने हाथ की एक लहर के साथ सभी भंडारण अंगूठियां वापस काले गोरिल्ला आदमी और अन्य लोगों के हाथों में उड़ गईं। उठो, मरने का नाटक करना बंद करो, रुद्रांश ने कमरे में अपनी निगाह दौड़ाई और ठंडे लहजे में कहा। रुद्रांश ने अभी अभी उन्हें जोर से नहीं मारा था। उसने केवल अस्थायी रूप से उनके आवश्यक कोर को बिखेर दिया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। रुद्रांश अब इन लोगों का कमांडर था। वह आते ही उन्हें मार नहीं सकता था। तभी काले गोरिल्ला आदमी और अन्य लोग जमीन से उठ खड़े हुए। कमांडर की युद्ध क्षमता गहन है, यह अधीनस्थ वास्तव में प्रशंसा में है। जैसे ही वह उठा, काले गोरिल्ला आदमी ने एक सरल और ईमानदार मुस्कान प्रकट की, जो उसके पहले के जंगली और हिंसक भाव से पूरी तरह से अलग थी। ये सही है, ये सही है। कमांडर की साधना अद्वितीय है। वह कुछ चालों में हमारी देखभाल करने में सक्षम था। ये पहली बार है जब इस अधीनस्थ ने अपने जीवन के सभी वर्षों में ऐसा कुछ देखा है। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने भी चापलूसी की। कमांडर अजेय हैं, कमांडर शक्तिशाली हैं। अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी भी चापलूसी कर रहे थे। रुद्रांश की पलकें मरोड़ रही थीं। वह काफी बोलने में असमर्थ था। ये लोग कौन थे? अभी वह उसे लूटना चाहती थी, लेकिन अब उसने इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल लिया। तुम इतने गरीब क्यों हो? भंडारण अंगूठी में एक भी कच्चा रत्न नहीं है, रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। अरे, हमारी विधि प्रवर्तन सेना इतनी मुश्किल में है कमांडर, यह ऐसा है। भीड़ ने रुद्रांश को समझाना शुरू कर दिया। कहानी सुनने के बाद रुद्रांश गहरी सोच में पड़ गया। विधि प्रवर्तन सेना के दिन उससे भी बदतर थे जो सलील ने कहा था। विधि प्रवर्तन सेना को पवित्र शहर में कानून लागू करना था और प्राचीन साधक राजवंश की गरिमा की रक्षा करनी थी। लेकिन अब जब प्राचीन साधक राजवंश गिरावट पर था, भले ही वह अभी भी एक प्रमुख शक्ति थी, या यहाँ तक कि सबसे मजबूत प्रमुख शक्ति थी, वह अभी भी सिर्फ एक प्रमुख शक्ति थी। अब उसमें दुनिया पर शासन करने की ताकत नहीं थी। इसलिए जब उसने चीजें की तो उसे सावधान रहना पड़ा और अन्य शक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पड़े। इसलिए जब बड़ी ताकतों के लोगों ने कोई अपराध किया तो विधि प्रवर्तन सेना ने वास्तव में उन्हें गिरफ्तार करने और दंडित करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें शाही परिवार के चेहरे की रक्षा करनी पड़ी। वे क्या कर सकते थे? इसलिए ज्यादातर समय विधि प्रवर्तन सेना केवल अपने खुद के पैसे का भुगतान कर सकती थी ताकि प्रमुख ताकतों के शिष्यों और उन लोगों को उपहार दे सके जिन्होंने अपराध किया था, उनसे एक अच्छा काम करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा। इस तरह विधि प्रवर्तन सेना स्वाभाविक रूप से शाही परिवार के चेहरे की रक्षा करेगी और जिन लोगों ने अपराध किया था वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। मामला बस इसी तरह सुलझ जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने खुद के पैसे का भुगतान किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह अजीब होगा अगर विधि प्रवर्तन सेना गरीब नहीं होती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जब उन्होंने रुद्रांश को एक नवागंतुक के रूप में देखा तो वे उसे लूटना चाहते थे। रुद्रांश वास्तव में काफी बोलने में असमर्थ था। विधि प्रवर्तन सेना बहुत डरपोक थी। जिस व्यक्ति ने अपराध किया था वह ठीक था, लेकिन उन्हें दूसरे पक्ष को लाभ देना पड़ा। ये बस अनसुना था। विधि प्रवर्तन सेना का उपयोग प्राचीन साधक राजवंश की ओर से दुनिया में कानून लागू करने के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से प्राचीन साधक राजवंश के पास अब ऐसा करने की शक्ति नहीं है। वास्तव में विधि प्रवर्तन सेना को बहुत पहले भंग किया जा सकता था, लेकिन शाही परिवार ने अपनी गरिमा के लिए इसे बनाए रखा है। हालांकि कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। आमतौर पर केवल उन्हीं लोगों को यहाँ भेजा जाता है जिन्होंने कुछ बड़े शख्सों को नाराज किया है। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने आह भरी। रुद्रांश को आखिरकार पता चला कि जय सिंह ने उसे विधि प्रवर्तन सेना में क्यों स्थानांतरित किया था, और वह भी एक कमांडर के रूप में। ये 10 लाख वर्षों के राष्ट्रीय बलिदान के करीब और करीब आ रहा था। सभी प्रमुख ताकतों के लोग इकट्ठा हुए थे। यह मुश्किलों का दौर था। अगर चीजें गलत हो गईं तो रुद्रांश किसी को नाराज कर देगा और उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मर गया। इसके अलावा एक कमांडर के रूप में उसे जो जिम्मेदारी उठानी थी वह स्वाभाविक रूप से अधिक थी। जय सिंह, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मजे करो। रुद्रांश के होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए। उसने अपना हाथ हिलाया और एक भंडारण अंगूठी काले गोरिल्ला आदमी की ओर उड़ गई। यहाँ 10,000 कच्चे रत्न हैं, उनका उपयोग कुछ बेहतरीन शराब और स्वादिष्ट व्यंजनों को खरीदने के लिए करें। चूंकि हम यहाँ नए हैं, मैं सभी को एक अच्छा भोजन कराऊंगा। जहाँ तक अतिरिक्त का सवाल है, तुम में से प्रत्येक एक आध्यात्मिक हथियार खरीद सकता है। ये लोग इतने गरीब थे कि उन्होंने अपने खुद के आध्यात्मिक हथियार भी बेच दिए थे। 10,000 कच्चे रत्न,
काले गोरिल्ला आदमी ने इसे प्राप्त किया, वह पहले हक्का बक्का रह गया, फिर वह खुश हुआ, आपका अधीनस्थ कमांडर का धन्यवाद करता है। ये बलवान था। बाकी लोग भी खुश थे। उन्होंने रुद्रांश को धन्यवाद दिया और फिर खुशी में बेहतरीन शराब, स्वादिष्ट व्यंजन और आध्यात्मिक हथियार खरीदने चले गए। मार्शल कलाकारों ने जो बेहतरीन शराब और स्वादिष्ट व्यंजन खाए, वे साधारण लोगों से अलग थे। वे सभी शक्तिशाली भयंकर जानवरों और राक्षसी जानवरों से थे। शराब भी आध्यात्मिक शराब थी। वे सभी बहुत महंगे थे। आधे दिन बाद हट्टा कट्टा काला गोरिल्ला आदमी और बाकी लोग ढेर सारी बेहतरीन शराब और स्वादिष्ट व्यंजन वापस लाए। 80 से 90 लोग कई मेज़ों में विभाजित हो गए और अपने दिल की सामग्री में खाया। उन्हें इतने लंबे समय के बाद ऐसा अच्छा भोजन मिला था और वे रुद्रांश के प्रति काफ़ी आभारी थे। हर कोई खाता और पीता था क्योंकि वे गपशप करते थे। गपशप के माध्यम से रुद्रांश को पता चला कि इन लोगों ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नाराज़ किया था और उन्हें यहाँ भेजा गया था। उनके पवित्र शहर में परिवार और दोस्त थे, लेकिन वे भाग नहीं सकते थे। वे केवल विधि प्रवर्तन सेना में पीड़ित हो सकते थे। हर कोई कुछ घंटों तक खाता और पीता रहा। अच्छा नहीं, किसी ने उत्तरी गली पर एक दुकान को नष्ट कर दिया और दुकानदार को मार डाला। वह अभी भी वहाँ है। अचानक एक विधि प्रवर्तन सैनिक खबर देने के लिए दौड़कर आया। क्या? किसने ये किया? ये परेशान करने वाला है, कुछ फिर से हुआ है। काले गोरिल्ला आदमी और अन्य लोगों के भाव बदल गए। जिस चीज़ से वे सबसे ज्यादा डरते थे वह थी कुछ होना, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो वे कुछ अज्ञात लोगों के साथ निपट सकते थे और उन्हें सीधे नीचे ले जा सकते थे। हालांकि अगर यह कुछ बड़ा शख्स था तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये हेमंत का युवा स्वामी हेमंत है। ये पीला परिवार नहीं है, बल्कि एक प्रमुख स्थानीय परिवार है, हेमंत परिवार। संदेशवाहक ने कहा, क्या? हेमंत परिवार कई आध्यात्मिक देवताओं वाला एक परिवार है। हमें क्या करना चाहिए? काले गोरिल्ला आदमी और अन्य लोगों के भाव बदल गए। वे किसी भी शक्ति को नाराज नहीं कर सकते थे जिसमें एक आध्यात्मिक देवता हो। अन्यथा दूसरे पक्ष का आध्यात्मिक देवता विशेषज्ञ सीधे उनके वरिष्ठों को ढूंढ सकता था और उन पर दबाव डाल सकता था। चलो चलते हैं और देखते हैं। रुद्रांश ने शराब का एक गिलास उठाया और उसे समाप्त कर दिया। वह बाहर निकल गया। तुम, हम एक साथ जाएंगे। गोरिल्ला आदमी ने 10 से अधिक लोगों को चुना और रुद्रांश के पीछे विधि प्रवर्तन हॉल से बाहर निकल गया। उनका विधि प्रवर्तन हॉल पवित्र शहर के उत्तर पूर्व में था। यह उत्तरी गली के बहुत करीब था और थोड़ी देर में वहां होगा। रास्ते में रुद्रांश को यह भी पता चला कि क्या चल रहा था। हेमंत परिवार के युवा स्वामी हेमंत की आंखें एक दुकान में एक खजाने पर थीं, लेकिन कोई कच्चा रत्न नहीं था। उसने कहा कि वह दुकान का कर्जदार होगा और पहले खजाना ले जाएगा। जो लोग हेमंत को अच्छी तरह से जानते थे वे जानते थे कि उसने कभी भी वापस नहीं किया था जिसका वह कर्जदार था। दुकानदार स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं था, इसलिए हेमंत ने दुकानदार को मार डाला, दुकान को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि दुकानदार के पूरे परिवार को भी मारने की कोशिश की। जैसे ही वह पहुंचा उसने एक घमंडी आवाज़ सुनी, धिक्कार है, मैं तुम्हें चेहरा दे रहा हूं लेकिन तुम इसे नहीं चाहते। मैंने कहा कि मैं पहले कर्जदार रहूंगा, इसलिए मैं पहले कर्जदार रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, तो तुम अभी भी सहमत क्यों नहीं हो रहे हो? तुम मौत को बुला रहे हो, तुम किसे दोष दे सकते हो? एक घमंडी आवाज़ सुनाई दी, दफा हो जाओ, अगर तुम दफा नहीं होते तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, ये हेमंत का सेवक रहा होगा। एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, विधि प्रवर्तन सेना इस मामले को संभाल रही है, एक तरफ हो जाओ। काले गोरिल्ला आदमी ने दहाड़ लगाए और भीड़ ने रुद्रांश को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया। एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था, अब सांस नहीं ले रहा था। बूढ़े आदमी के शव के पास आलीशान कपड़ों में एक नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसका चेहरा ठंडा और घमंडी था। ये नौजवान हेमंत था। हेमंत के पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी था। इस क्षण हेमंत ने रुद्रांश और बाकी लोगों को भी देखा। हालांकि उसने कोई डर नहीं दिखाया, इसके बजाय वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्या चल रहा है? रुद्रांश आगे बढ़ा और माथे पर बल डालकर पूछा, तो यह विधि प्रवर्तन सेना है। इस व्यक्ति ने मुझे नाराज किया और मेरे द्वारा सिर काट दिया गया। तुम उसका शरीर उठा सकते हो? हेमंत ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और रुद्रांश को आकस्मिक रूप से देखा। तुमने उसे मार डाला। ये व्यक्ति पवित्र शहर में एक दुकान चला रहा था और विधि प्रवर्तन सेना के संरक्षण में था। तुमने उसे क्यों मार डाला? हमारे साथ विधि प्रवर्तन हॉल चलो और हमें एक अच्छा स्पष्टीकरण दो। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे विधि प्रवर्तन हॉल ले जाना चाहते हो? हेमंत लगभग ठहाका मारकर हंस पड़ा, जैसे कि उसने एक बहुत ही मज़ेदार मजाक सुना हो। उसने रुद्रांश को अविश्वास में देखा। एक तरफ बाकी लोग भी इसी तरह की स्थिति में थे। विधि प्रवर्तन हॉल ने हेमंत को गिरफ्तार करने की हिम्मत की। हेमंत परिवार पवित्र शहर में एक बड़ी शक्ति थी। अब विधि प्रवर्तन सेना बेकार थी।
क्या उन्होंने वास्तव में हेमंत को नीचे ले जाने की हिम्मत की? बकवास। बलवान, उसे नीचे ले जाओ, रुद्रांश चिल्लाया। बलवान काले गोरिल्ला आदमी का नाम था। यह काले गोरिल्ला आदमी ने एक मुश्किल भाव प्रकट किया। कमांडर, इस हेमंत को नाराज करना अच्छा नहीं है। बलवान ने रुद्रांश के कान में फुसफुसाया। अगर तुम लोग नहीं करते हो तो मैं खुद करूंगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी हो गईं और वह आगे बढ़ा। तुम हिम्मत कैसे करते हो? हेमंत चिल्लाया। मैं क्यों नहीं करूंगा? रुद्रांश ने ठहाका मारा। केवल एक विधि प्रवर्तन सैनिक, वह मौत को बुला रहा है, उसे मार डालो। हेमंत के एक लहर के साथ उसके पीछे हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा। एक हिंसक आभा फट पड़ी, 8वें स्तर के आत्मिक गर्भ स्तर की आभा। मर जाओ, हटे कट्टे आदमी ने ठंडी हत्या के इरादे से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार खोल दी और रुद्रांश की गर्दन पर वार किया। तुम मुझे मारना चाहते हो? मर जाओ। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और थप्पड़ मारा। अंतरिक्ष गड़गड़ाया और भयानक शक्ति ने हटे कट्टे आदमी के सभी सुरक्षा को तोड़ दिया। एक हथेली हटे कट्टे आदमी के सीने से टकराए, सीधे उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। उसने एक दयनीय चीख निकाली और एक अविश्वसनीय भाव के साथ मर गया। अपनी मौत तक भी वह अभी भी विश्वास नहीं कर सका कि विधि प्रवर्तन सेना का कचरा वास्तव में इतना जबरदस्त हो गया था। तुम हिम्मत कैसे करते हो? हेमंत इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांप गया और रुद्रांश को अविश्वास में देखा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा मारा जाना होगा। तुमने उसे मुझे मारने के लिए कहा, इसलिए मैं तुम्हें पहले विकलांग कर दूंगा। रुद्रांश की आंखों में हत्या का इरादा भरा था। नहीं, मत। हेमंत बेहद डरा हुआ था। वूश! रुद्रांश ने अपनी उंगलियों को झटका दिया और एक भाला किरण बाहर निकल गई, हेमंत की साधना को विकलांग कर दिया। तुमने मेरी साधना को नष्ट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम एक भयानक मौत मरो। हेमंत ने एक तीखी चीख निकाली। एक तरफ बाकी लोग बेहद हैरान थे। यह विधि प्रवर्तन सेना अतीत से पूरी तरह से अलग थी। वे वास्तव में इतने निर्दयी और निर्णायक थे। हालांकि बहुत से लोग चुपके से अपने हाथ तालियां बजा रहे थे। हेमंत को आखिरकार उसके परिवार की शक्ति पर भरोसा करके उसने जो सभी बुराइयां की थीं, उसके लिए उसे प्रतिशोध मिला था। हालांकि यह विधि प्रवर्तन सेना जल्द ही मुश्किल में पड़ने वाली थी और हेमंत परिवार इसे जाने नहीं देगा। यह रुद्रांश के पीछे बलवान और बाकी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे घाटे में थे। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बहुत अच्छा और आरामदायक महसूस हुआ। अब वे आरामदायक थे, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? हेमंत को विकलांग करने के बाद हेमंत परिवार शायद पागल हो जाएगा। रुद्रांश ने हेमंत और हटे कट्टे आदमी की भंडारण अंगूठियों को खींच लिया और उन्हें 2 महिलाओं को सौंप दिया। बूढ़ा आदमी और नौजवान स्पष्ट रूप से दुकानदार के परिवार के सदस्य थे। वे दोनों बुरी तरह से रोए और असहाय दिखे। इन 2 भंडारण अंगूठियों को लो और पवित्र शहर छोड़ दो, कहीं और जाकर रहो, रुद्रांश ने कहा, क्योंकि उसने भंडारण अंगूठी उन दोनों को सौंप दी। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। उन दोनों ने बार बार उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से शहर छोड़ दिया। बलवान, कचरे के इस टुकड़े को वापस विधि प्रवर्तन हॉल ले जाओ, रुद्रांश ने निर्देश दिया, फिर मुड़ा और विधि प्रवर्तन हॉल की ओर बढ़ गया। बलवान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। अंत में उन्होंने अपने दांत पीसे, हेमंत को उठाया और विधि प्रवर्तन हॉल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में हेमंत रोया और रोया, जिससे बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। एक अच्छा शो होने वाला है। हेमंत कुल निश्चित रूप से क्रोध में उड़ जाएगा और विधि प्रवर्तन हॉल में अपना रास्ता मार डालेगा। वे शायद सीधे विधि प्रवर्तन सेना पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वे विधि प्रवर्तन सेना के उच्च अधिकारियों पर दबाव डालेंगे इससे पहले कि वे विधि प्रवर्तन हॉल पर हमला करें। चलो चलते हैं और देखते हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं। रास्ते में लोगों का एक बड़ा समूह रुद्रांश और बाकी लोगों के पीछे विधि प्रवर्तन हॉल की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रुद्रांश और बाकी लोग विधि प्रवर्तन हॉल लौट आए। जब विधि प्रवर्तन हॉल में शेष विधि प्रवर्तन सैनिकों ने ये दृश्य देखा और सुना कि क्या हुआ था, तो वे सभी इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे इस बार खत्म हो गए थे। जब दूसरे पक्ष के विशेषज्ञ उन्हें मारने के लिए आए तो वे उनसे कैसे निपटेंगे? भूल जाओ, मैं छिप नहीं सकता, मैं सब बाहर कर दूंगा। लेकिन मैं अभी भी खुश हूं। ये सच है, हा। विधि प्रवर्तन हॉल के अन्य सदस्य फुसफुसाहट में चर्चा कर रहे थे। रुद्रांश का भाव शांत था। उसने अपनी बाहें पार की और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, चुपचाप इंतजार कर रहा था। इस बीच विधि प्रवर्तन हॉल के चारों ओर का आसमान लोगों से भरा हुआ था। कुछ चुपचाप इंतजार कर रहे थे, जबकि अन्य खुश हो रहे थे। समय धीरे धीरे बीत गया। 2 घंटे बाद हेमंत परिवार आ गया है, किसी ने चिल्लाया। बुज़्ज़ज़। इस क्षण रुद्रांश ने अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। कुल मिलाकर 3 लोग हवा से कदम बढ़ा रहे थे। 2 बूढ़े आदमियों के कपड़े हेमंत के समान थे, इसलिए वे हेमंत परिवार के विशेषज्ञ होने चाहिए।
एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी भी था जिसने वास्तव में विधि प्रवर्तन हॉल की वर्दी पहनी हुई थी। यह मुख्य सेनापति हैं। बलवान का भाव बदल गया क्योंकि उसने रुद्रांश के कान में फुसफुसाया। उसका तथाकथित मुख्य सेनापति विधि प्रवर्तन सेना का कमांडर था, जो पवित्र शहर में सभी मौजूदा विधि प्रवर्तन सैनिकों को कमांड कर रहा था। ये सेनापति चंदन था। विधि प्रवर्तन सेना के कमांडर का चेहरा एक बर्तन जितना काला था। उसने रुद्रांश को देखा और डांटा, मृगराज, तुम युवा स्वामी हेमंत को क्यों नहीं रिहा करते? विधि प्रवर्तन सेना का कमांडर बुरे मूड में था। वह बेहद परेशान था, खासकर जब उसने रुद्रांश को देखा। रुद्रांश को विधि प्रवर्तन सेना की वर्तमान स्थिति का कैसे पता नहीं होगा? उसने न केवल दूसरे पक्ष से माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने हेमंत परिवार के रक्षकों को भी मार डाला और हेमंत की साधना को विकलांग कर दिया। यह अजीब होगा अगर हेमंत परिवार क्रोध में नहीं उड़ता। दूसरे पक्ष का आध्यात्मिक देवता विशेषज्ञ उस पर दबाव डालने के लिए सीधे उसके पास आया था। उसे रिहा कर दून। हे सेनापति, इस आदमी ने सड़क पर एक दुकानदार को मार डाला। अगर दुकानदार पवित्र शहर में व्यवसाय कर रहा था तो उसे प्राचीन साधक राजवंश द्वारा संरक्षित होना था, अन्यथा भविष्य में पवित्र शहर में व्यवसाय करने की हिम्मत कौन करेगा? मैं ये निष्पक्ष रूप से कर रहा हूँ, मुझे उसे क्यों जाने देना चाहिए? रुद्रांश ने जवाब में ठहाका मारा। उसके पीछे विधि प्रवर्तन हॉल के अन्य लोग चुपके से रुद्रांश के लिए चिंतित थे। विधि प्रवर्तन सेना का कमांडर एक आध्यात्मिक देवता विशेषज्ञ था। रुद्रांश वास्तव में इस तरह से एक आध्यात्मिक देवता विशेषज्ञ से बात करने की हिम्मत करता था। जैसा कि उम्मीद थी, रुद्रांश के शब्दों ने विधि प्रवर्तन हॉल के कमांडर का चेहरा और भी अंधेरा कर दिया। हालांकि वह खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश सही काम कर रहा था। रुद्रांश विधि प्रवर्तन हॉल के कर्तव्यों को पूरा कर रहा था। विधि प्रवर्तन सेना के कमांडर के रूप में वह कैसे खंडन कर सकता था? हे सेनापति चंदन, ऐसा लगता है कि तुम्हारा अधीनस्थ तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनता। उस स्थिति में मुझे खुद करना होगा। मैं इस व्यक्ति की साधना को विकलांग कर दूंगा और उसे निपटने के लिए हेमंत परिवार में वापस ले आऊंगा। हेमंत परिवार के एक बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखों में एक हत्या का इरादा चमका। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहां से, हमें भी मालूम पड़े हमारी वीडियो कहां कहां पे जाते हैं।